जी हाँ प्यारे साथियों, कुछ ही घंटे की बात है। कुछ ही घंटों के बाद आप परीक्षा हॉल में होंगे और आपके सामने ऐसा ही प्रश्न पत्र दिया जाएगा। जी हाँ बिल्कुल, जितने भी अभ्यर्थी बिहार बोर्ड से क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स यानी कि गणित का पेपर देने जा रहे हैं, तो ठीक प्यारे बच्चे, आप सभी के परीक्षा से पहले यहाँ पर हम आप सभी के लिए वायरल प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं। आपको हम बताना चाहेंगे सीधे आपके परीक्षा में छपने वाले, टपकने वाले ओरिजिनल यहाँ पे वायरल प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं। बिल्कुल प्यारे बच्चे, यहां से आपके परीक्षा में सीधे टपकने वाले हैं, छपने वाले हैं। तो परीक्षा देने जाने से पहले एक एक प्रश्न को रट लेंगे, माइंड में सेट कर लेंगे और सीधे परीक्षा में जाकर के छाप देंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, बिना समय को व्यर्थ किए हुए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। सभी अभ्यर्थी इस क्लास को अंत तक देखेंगे और जितना हो सकता है प्यारे बच्चों इस लाइव सेशन को लाइक करके शेयर करेंगे। चलिए तो फटाफट प्यारे बच्चों आज का सेशन यहां पे स्टार्ट करते हैं। आपको हम सीधे लेकर चलते हैं वायरल प्रश्न की ओर। उससे पहले अभी तक आप सभी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही प्यारे बच्चों, इस यहाँ पे वीडियो को, इस लाइव सेशन को जितना हो सकता है लाइक करके अपने दोस्तों मित्रों के पास शेयर करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, बिल्कुल प्यारे बच्चों यहाँ पे जो है ये वायरल प्रश्न पत्र है। बिल्कुल प्यारे बच्चों, आपको बताना चाहेंगे यही प्रश्न पत्र आपको बताना चाहेंगे परीक्षा हॉल में आपको देखने को मिलेगा। ऐसा ही प्यारे बच्चों सारा चीज लिखा रहेगा, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे। टोटल यहाँ पे प्यारे बच्चों अगर पूर्णांक की बात करें तो यहाँ पे फुल जो मार्क है ये 100 मार्क का पेपर होगा। और कुल यहाँ पे प्यारे बच्चों अगर प्रश्नों की बात करें तो 138 आपको टोटल प्रश्न होंगे। यहाँ पे सारा चीज प्यारे बच्चों आप लोग देख पा रहे होंगे। बिल्कुल यहाँ पे प्यारे बच्चों ऐसा ही प्रश्न पत्र आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए आपको हम सीधे यहाँ पे प्यारे बच्चों लेकर चलते हैं प्रश्न की ओर। तो सभी अभ्यर्थी फटाफट क्या करेंगे, इस लाइव सेशन को एक प्यारा सा लाइक कर देंगे, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारे मेहनत का फल होता है। और प्यारे बच्चों देखिए, आप क्या करेंगे, आप अपने टेलीग्राम और जो है व्हाट्सएप, यानी कि आप अपने इस चैनल के टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर जो है जुड़ जाएंगे, जिसका डायरेक्ट लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो प्यारे बच्चों उस पर आप क्लिक करके जो है अब इस चैनल के जो टेलीग्राम है और व्हाट्सएप जो चैनल है उसे आप जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, वहां पे प्यारे बच्चों आपको क्वेश्चन जो है पहले भेज दिया जाता है परीक्षा से पहले। चलिए यहाँ पे देखिए, हम फटाफट प्रश्न, वायरल प्रश्न देखने वाले हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पे देखिए, आपको टोटल प्यारे बच्चों आपको बताना चाहेंगे परीक्षा हॉल में 1 से 100 जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ पे पूछे जाएंगे सब्जेक्ट मैथमेटिक्स में, जिसमें से प्यारे बच्चों आपको किन्हीं जो है 85 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का जवाब देना है ना, जो आपको आते हैं। तो ये बिल्कुल प्यारे बच्चों आपके लिए एक बहुत सुविधा है ना, ये है, क्योंकि आपको प्यारे बच्चों 100 में सिर्फ आपको 85 प्रश्न बनाना होता है। तो काफी यहाँ पे प्यारे बच्चों आपके लिए फायदेमंद है। चलिए तो प्यारे बच्चों फटाफट यह है प्रश्न की ओर, और फटाफट जो आपकी परीक्षा के लिए वायरल प्रश्न है यहाँ पे प्यारे बच्चों हम उसको फटाफट देखते हैं। प्यारे बच्चों आप सभी से आग्रह है कि आप लोग इस क्लास को अंत तक बने रहेंगे और जितना हो सकता है प्यारे बच्चों मेरे बिहार के शेर और सनियों इस क्लास को लाइक करके अपने मित्रों के पास, अपने दोस्तों के पास, अपने जो है जितने भी मतलब आपके कॉन्टेक्ट में लोग हैं उनके पास पहुंचाने का काम करेंगे। चलिए तो प्यारे बच्चों सबसे पहला प्रश्न जो आपकी परीक्षा के लिए वायरल प्रश्न है, चलिए यहाँ पे प्यारे बच्चों पूछा जा रहा है d/dx इंटू इक पावर 3x, यानी कि प्यारे बच्चों इक पावर 3x का डिफरेंशिएशन क्या होंगे ये आपको बताना है। प्यारे बच्चों बहुत ही आसान प्रश्न है। देखिए, जिस प्रश्न को बताने वाला होगा मैं थोड़ा मोड़ा एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा, क्योंकि समय बिल्कुल बहुत कम है। तो ऐसे प्यारे बच्चों एक्सप्लेन करने की यहाँ पे जो है टाइम बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको थोड़ा मोड़ा करके बता देता हूँ, बाकी मैं इसका सोल्व कर चुका हूँ और सारा मैं आंसर की जो है वो तैयार कर लिया हूँ, और किसका यहाँ पे मतलब कौन सा क्वेश्चन का क्या ऑप्शन राइट होंगे मैं आपको फटाफट बताते चलूंगा। चलिए तो प्यारे बच्चों देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ पे देखिए, डिफरेंशिएशन ज्ञात करने के लिए जो कोष्टक फंक्शन होता है ना प्यारे बच्चों, वो पहले बाहर होता है। जैसे कि यहाँ पे 3 क्या है, तो 3 बाबू कोष्टक फंक्शन है, तो पहले बाबू 3 बाहर हो जाएगा। ओके ठीक है। अब बाबू आपको मालूम होगा कि डिफरेंशिएशन एक पावर एक्स क्या होता है। तो प्यारे बच्चों डिफरेंशिएशन एक पावर एक्स जो है वो एक पावर एक्स होता है, ये फॉर्मूला है ना। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिएगा, तो x जगह पे 3x है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3 तो कांस्टेंट है वो पहले बाहर गया, और यहाँ पे बाबू हो जाएगा e का पावर, यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, तो 3x हो जाएगा, है ना। e का पावर देखिए, डिफरेंशिएशन e का पावर x है ना, e का पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है प्यारे बच्चे, तो e का पावर x होता है। प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए x जगह पे 3x है, इसलिए क्या हो गया 3 और e का पावर 3x, जो कि प्यारे बच्चे आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। यानी कि प्यारे बच्चे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपको बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएंगे, तो मेरे बिहार के शेर और सैनियों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। चलिए प्यारे बच्चों फटाफट सभी अभ्यर्थी इस लाइव सेशन को लाइक कर देंगे और इस लाइव सेशन को अंत तक जुड़े रहेंगे, है ना। जितना हो सकता है प्यारे बच्चों लाइक करके अंत तक जुड़े रहेंगे, है ना। तो चलिए प्यारे बच्चों आप लोग आराम से इस क्लास को अंत तक बने रहेंगे, और यहाँ पे प्यारे बच्चों जितना हो सकता है इस लाइव सेशन को लाइक करके शेयर अवश्य करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन और प्यारे बच्चों फर्स्ट का आपको ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो गया, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं हम प्यारे बच्चे आगे। चलिए यहाँ पे बाबू देखिए क्या आपसे पूछा जा रहा है,
यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, बिल्कुल प्यारे बच्चे आप लोग इस क्लास को अंत तक बने रहेंगे। टोटल मैं आपको अभी 100 वायरल प्रश्न देने वाला हूं, आप बिल्कुल परीक्षा में जाएंगे और बिल्कुल प्यारे बच्चे तहलका मचा के आएंगे, ठीक है ना। चलिए मेरे बिहार के सिर और से लियो, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपको यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों पूछा क्या जा रहा है कि साइन एक्स बटे 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, है ना। प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो साइन एक्स बटे 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये आपको यहाँ पे प्यारे बच्चों बताना है, ठीक है ना। ये आपको बताना है प्यारे बच्चे। तो यहाँ पे चलिए फटाफट जितने अभ्यर्थी देख रहे हैं फटाफट प्यारे बच्चे इस क्लास को लाइक करके शेयर करेंगे। चलिए तो प्यारे बच्चों देखिए साइन एक्स बटे 2 का डिफरेंशिएशन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों फिर से देखिए यहाँ पे जो है कांस्टेंट फंक्शन को आपको डिफरेंशिएशन से बाहर करना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखेंगे तो 1/2 आपको कांस्टेंट फंक्शन दिख रहा है इसमें, है ना। तो प्यारे बच्चों 1/2 क्या हो गया, बाहर हो गया। अब प्यारे बच्चों देखिए साइन एक्स और यहाँ पे जो है आपको मालूम होगा कि साइन एक्स डी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो प्यारे बच्चों मेरे बिहार की सिर और से न्यू साइन एक्स डी एक्स का डिफरेंशिएशन जो है कोस एक्स होता है और एक्स जगह पर प्यारे बच्चे यहाँ पे भी एक्स बटे 2 है, यानी कि प्यारे बच्चे 1/2 और इसका यहाँ पे जवाब क्या हो गया, कोस यहाँ पे एक्स बटे 2, है ना। तो मेरे बिहार के सिर और से न्यू इसका सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे 1/2 कोस एक्स बटे 2, है ना। तो प्यारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। चलिए प्यारे बच्चे आप लोग इस क्लास को तक बने रहेंगे, सारा का सारा प्यारे बच्चों वायरल प्रश्न है आपको बताना चाहेंगे, सीधे आपको परीक्षा में यहाँ पे देखिए अभी हॉल में आपको देखने को मिलेंगे। चलिए प्यारे बच्चे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जा रहा है cos 3x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। मेरे बिहार के सिर और से नियो आप सभी को मालूम होनी चाहिए। देखिए डिफरेंशिएशन जब ज्ञात करना होता है ना तो जो कांस्टेंट फंक्शन होता है उसको बाहर किया जाता है। जैसे कि प्यारे बच्चे यहाँ पे 3 क्या है, तो 3 मेरे बिहार की रोशनियों 3 जो है कांस्टेंट फंक्शन है, तो प्यारे बच्चे 3 यहाँ पे पहले बाहर हो जाएगा। अब प्यारे बच्चे आप मुझे ये बताइए कि कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो मेरे प्यारे बच्चे कोस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। तो मेरे बिहार के सिर और सनियो यहाँ पे माइनस लग जाएगा और कोस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स। तो माइनस बाबू पीछे हम लगा दिए और साइन एक्स है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन एक्स। अब यहाँ पे बाबू यहाँ पे ध्यान दीजिए x जगह पे अभी क्या है, x जगह पे बाबू 3x है, तो यहाँ पे बाबू यहाँ पे 3x हो जाएगा, यानी कि प्यारे बच्चे इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी प्यारे बच्चे बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का प्यारे बच्चे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। चलिए तो हम प्यारे बच्चे बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे बिहार के सिर और सैंडियो यहाँ पर हम देखिए देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो कि आपकी परीक्षा के लिए वायरल प्रश्न है। और प्यारे बच्चों यहाँ पे पूछा गया है कि tan 2x का डिफरेंशिएशन क्या है ना। चलिए बहुत ही आसान प्रश्न है, बोआ टाइप का प्रश्न है, किसको नहीं मालूम होगा, हमारे बिहार और बिहार के सिर और सैनियो सभी को मालूम होगा प्यारे बच्चे कि tan x का डिफरेंशिएशन। प्यारे बच्चे देखिए डिफरेंशिएशन ज्ञात करने का बिल्कुल मैं आपको शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं प्यारे बच्चे। जो इसमें कांस्टेंट फंक्शन आपको दिया रहेगा ना उसको पहले बाहर कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पे प्यारे बच्चे जो 2 है यहाँ पे 2 है, ये क्या है कांस्टेंट फंक्शन है, इसको बाबू हम पहले बाहर करेंगे। अब बाबू आपको मालूम होगा ना कि tan x का डिफरेंशिएशन है ना, मतलब आपको tan x dx का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो प्यारे बच्चे यहाँ पे देखिए tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है प्यारे बच्चे, तो सेक स्क्वायर x होता है। तो प्यारे बच्चे यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे हम 2 सेक यहाँ पे स्क्वायर x, और x जगह पर क्या है बच्चे, तो 2x है ना, तो यहाँ पे जो है 2x हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चे, तो यहाँ पे सी इसका सही जवाब हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का प्यारे बच्चे यहाँ पे जो है आपको क्या हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे यहाँ पे सी इसका सही जवाब हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए सभी बच्चे इस क्लास को अंत तक बने रहेंगे और प्यारे बच्चे बिहार के सिर और सनी और जितना हो सकता है प्यारे बच्चे इस लाइव सेशन को लाइक करके शेयर करेंगे। बिल्कुल एकदम बोआ टाइप का प्रश्न पूछा गया है और बिल्कुल प्यारे बच्चे अभी आपके परीक्षा हॉल में देखने को मिलेंगे। तो सभी अभ्यर्थी इस क्लास को अंत तक बने रहेंगे और जितना हो सकता है प्यारे बच्चे मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि लाइव सेशन को लाइक करके शेयर करेंगे, है ना। चलिए तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 5 पे आ चुके हैं। पूछा जा रहा है प्यारे बच्चे 2x का पावर क्यू है ना, तो इसका प्यारे बच्चे आपको डिफरेंशिएशन ज्ञात करना है। फिर से बाबू सेम सिचुएशन है, आपको वही काम करना है जो मैं आपको बताते आ रहा हूं। क्या करना है प्यारे बच्चे, तो मेरे बिहार की सिर और सनियो जो कांस्टेंट फंक्शन है उसको बाहर करेंगे। तो प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा, सबसे पहले देखो यहाँ पे जो है 2 ये तो बाहर ही गया 2, ओके ठीक है। अब यहाँ पे देखो x का पावर प्यारे बच्चे देखिए आप लोग बताइए x पावर जब n रहता है और इसका यहाँ पे d बटे dx यहाँ पे आपको यानी कि डिफरेंशिएशन ज्ञात करना है, किसका x पावर n का डिफरेंशिएशन ज्ञात करना है। तो क्या होता है मेरे बिहार के ललाओ, इसका क्या होता है बाबू, तो x के पावर n प्लस 1 होता है ना। अच्छा अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है यही होता है ना x, हाँ ठीक है। और यहाँ पे जो है n यहाँ पे हाँ n, अच्छा हाँ यहाँ पे n होता है, ठीक है n और x पावर n प्लस 1, ठीक है ना बच्चे। अच्छा n माइनस 1 होता है, सॉरी यहाँ पे माइनस होता है बाबू, ठीक है ना।
एन एक्स है ना एन माइनस वन, ये फॉर्मूला होता है। चलिए अब इस फॉर्मूला पे इसको पुट कीजिए है ना, फटाफट इस फॉर्मूला पे पुट करिए। तो बाबू देखिए 2 पहले बाहर गया, अब यहाँ पे देखो बाबू, यहाँ पे एन एन यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पे देखो 3 आ गया। चलो अब यहाँ पे x और n में से एक घट जाएगा, यानी कि बाबू 3 में से एक गया तो 2। ये देखो ऑप्शन कहाँ पे है, यानी कि 3 दूना 6 और 6 एक्स स्क्वायर। ये देखिए बाबू ऑप्शन नंबर एम दिया गया है ना, क्वेश्चन 5 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल प्यारे बच्चे सही जवाब हो जाएंगे, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। चलिए आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे प्यारे बच्चे, समय बिल्कुल कम है, तो ऐसे में हम अब इतना एक्सप्लेन नहीं करेंगे, आपको फटाफट हम शॉर्टकट में बताते हुए आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक है ना। क्योंकि समय बिल्कुल प्यारे बच्चे बहुत कम है, तो ऐसे में प्यारे बच्चों आपको शॉर्टकट यहाँ पे जानना चाहिए है ना। क्योंकि ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास समय उतना है नहीं, आपका सारा समय इसी में चला जाएगा। चलिए प्यारे बच्चे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे प्यारे बच्चे पूछा क्या जा रहा है, लोग एक्स पावर क्यू का आपको डिफरेंशिएशन बताना है। क्या है प्यारे बच्चे, लोग एक्स पावर 3 का यहाँ पे जो है आपको डिफरेंशिएशन बताना है। तो प्यारे बच्चों आपको मालूम होनी चाहिए ना, ये तो आपको मालूम होगा कि लोग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है प्यारे बच्चे, तो 1/x होता है, ये आपको मालूम होगा। 1/, क्या होता है प्यारे बच्चे, x होता है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो 1/x होता है और 3 यहाँ पे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, तो ये आपको हो जाएगा यानी कि बाहर, यानी कि प्यारे बच्चे इसका हो जाएगा 3 डॉट यहाँ पे 1/x, ठीक है ना। ये चलिए इससे गुना हो जाएगा तो 3 यहाँ पे x इसका आ गया, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का प्यारे बच्चे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। चलिए प्यारे बच्चे हम फटाफट बढ़ते आगे। टोटल यहाँ पे भी हम 100 प्रश्न देखने वाले हैं, तो सभी अभ्यर्थी इस क्लास को अंत तक बने रहेंगे और जितना हो सकता है प्यारे बच्चे इस लाइव सेशन को लाइक करके शेयर करेंगे। चलिए काफी इंपोर्टेंट प्रश्न प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए, वायरल प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए, साइन का पावर क्यू थीटा का यहाँ पे आपको प्यारे बच्चों डिफरेंशिएशन बताना है। तो प्यारे बच्चों इसका क्या हो जाएंगे, तो सभी बच्चों को मालूम होगा कि क्या हो जाएंगे, 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा। ऑप्शन नंबर सी प्यारे बच्चों इसका सही जवाब हो जाएंगे। कैसे होगा प्यारे बच्चों, मैं आपको ऊपर में यहाँ पे इससे पहले 6 क्वेश्चन करवाया हूँ, सभी को सही मैं आपको एक्सप्लेन करके बताया हूँ, तो उसी प्रकार से ये भी बाबू सोल्व होगा, ठीक है ना। तो ये आपको ऑप्शन नंबर सी आ जाएंगे, ठीक है बाबू। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। चलिए प्यारे बच्चे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे क्या है बाबू, डी अल्फा है ना, कोस स्क्वायर अल्फा का मान क्या हो जाएगा, यानी कि बाबू कोस स्क्वायर अल्फा का आपको डिफरेंशिएशन बताना है। तो प्यारे बच्चे देखिए कोस स्क्वायर अल्फा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड प्रश्न है। और प्यारे बच्चों इसका जवाब को हो जाएंगे -sin2α, क्या हो जाएंगे बाबू, -sin2α। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का बाबू ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएंगे। चलिए बाबू हम बढ़ते हैं आगे। चलिए समय बिल्कुल कम है, तो प्यारे बच्चे आप लोग इस क्लास को तक बने रहेंगे और प्यारे बच्चे जितना हो सकता है इस लाइव सेशन को लाइक करके शेयर करेंगे, सारा का सारा वायरल प्रश्न आपको हम करवा रहे हैं। चलिए प्यारे बच्चे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, d/dx 2 tan इनवर्स x। प्यारे बच्चे देखिए 2 tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आपसे पूछा जा रहा है, बिल्कुल बुआ फॉर्मूला बेस्ड प्रश्न है। और बाबू मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे देखो इसका आपको क्या हो जाएंगे सही जवाब, तो 2 दूनी 4, ठीक है, तो 4 10x और फिर 10x का क्या हो जाएगा, तो sec स्क्वायर x, यानी कि बाबू ऑप्शन और बी इसका सही जवाब हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का बाबू ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, 4 10x sec स्क्वायर x, ठीक है ना। मैं आपको अच्छे से बता चुका हूं कैसे ये सॉल्व होगा, और आप इतना दिन पढ़े हैं तो बाबू आपको मालूम होगा ही कि इसे कैसे सॉल्व किया जाता है। बाकी प्यारे बच्चे अभी समय बिल्कुल कम है, इसलिए आपको ऑप्शन ही जानना है और यहाँ पे जो है क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखना है कि कौन सा क्वेश्चन जो है यहाँ पे जो पूछा जा रहा है और यहाँ पे उसका जवाब क्या होंगे। चलिए तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन 9 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। चलिए हमारे बिहार के शेर और से नियो, यहाँ पे देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है ना। चलिए आपके परीक्षा के लिए वायरल प्रश्न है और प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए क्या पूछा जा रहा है, इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन। बाबू इंटीग्रेशन का सवाल आ गया है, इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा, ये तो मैं आपको देखिए प्यारे बच्चों मैं आपको पहले ही बता दिया हूं। देखिए यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन है ना बाबू, एक्स पे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। एक्स अंडर रूट है तो बाबू इसको हम क्या लिख सकते हैं ना, तो एक्स के पावर 1/2 बिल्कुल इस प्रकार से हम लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। अब यहाँ पे बाबू किसके फॉर्म में आ गया, तो इंटीग्रेशन एक्स पावर एन डीएक्स फॉर्म में। अब ये बाबू आपको फॉर्मूला मालूम होगा, इसको फटाफट से क्या करेंगे आप लोग सॉल्व कर लेंगे। फॉर्मूला क्या होता है तो आपको मालूम होगा बाबू कि एक्स पावर एन -1 है ना, और बटे जो है आपको क्या होता है, हाँ n-1, फिर जो पावर होता है वो नीचे भी आ जाता है। तो बाबू इस प्रकार से आप इसे सॉल्व करेंगे और इसका सही जवाब आपको आ जाएंगे ऑप्शन और प्यारे बच्चे बी, इसका आ जाएंगे 2/3 x 3/2 प्लस के, है ना। तो प्यारे बच्चों इसका 10 का जो है बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। चलिए मेरे बिहार के ललाओ बढ़ते हैं आगे। चलिए यहाँ पे प्यारे बच्चों देखिए हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। प्यारे बच्चों पूछा जा रहा है इंटीग्रेशन dx/x+1, यानी कि प्यारे बच्चे 1/x+1 का आपको जो है इंटीग्रेशन बताना है। तो किसको नहीं मालूम होगा, ये तो बिल्कुल बाबू फॉर्मूला बेस्ड प्रश्न पूछ लिया गया है, इसका सभी को मालूम होगा कि इसका क्या होता है बाबू,
तो लोग यहाँ पे क्या होता है बाबू, लोग मॉडुलस x प्लस 1 और यहाँ पे क्या हो जाएंगे प्लस के। ऑप्शन प्यारे बच्चे क्या है, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का प्यारे बच्चे ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएंगे। चलिए बिहार के लालाओ बढ़ते आगे। यहाँ पे बाबू देखिए हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। बाबू यहाँ पे पूछा जा रहा है इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा डी थीटा का मान क्या होगा। किसको नहीं मालूम होगा बाबू, देखो साइन 2 थीटा और डी थीटा का आपको इंटीग्रेशन बताना है। तो बाबू देखो सबसे पहले क्या करेंगे, जो इसमें कांस्टेंट फंक्शन है वो बाहर करेंगे। तो बाबू आपको देखिए इंटीग्रेशन में ध्यान रखना होता है, जब कांस्टेंट फंक्शन बाहर निकलता है ना, जैसे दो इसमें क्या है कांस्टेंट फंक्शन है, बाबू दो कांस्टेंट फंक्शन जब बाहर निकलेगा ये बट्टे ग्रुप में आ जाएगा, यानी कि बाबू 1/2 ग्रुप में आ जाएगा, ठीक है ना। ओके, अब यहाँ पे देखो साइन थीटा और डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये आपको मालूम होनी चाहिए बाबू कि साइन थीटा और डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है। एक बार मैं ये चेक करता हूँ आवाज क्लियर मेरा जा रहा है या नहीं, जैसे दो इसमें क्या है कांस्टेंट फंक्शन है। हाँ ठीक है, चलो ओके, आवाज बिल्कुल क्लियर है। चलिए तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है क्या होता है बाबू, तो देखो साइन थीटा और डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है बाबू, तो माइनस कोस थीटा होता है, तो बाबू इसमें माइनस लग जाएगा। ओके ठीक है, अब कोस थीटा तो बाबू यहाँ पे लिखेंगे कोस, और थीटा का मान क्या है बाबू 2 थीटा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 थीटा है ना, और प्लस यहाँ पे बाबू के हो जाएगा। तो ये ऑप्शन देखिए कहाँ पे दिया गया है, तो बाबू ऑप्शन देखिएगा तो आपको बी में दिया गया है, यानी कि बाबू क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। चलो हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे बाबू हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर देखिए 13 पे। यहाँ पे बाबू पूछा जा रहा है इंटीग्रेशन कोस 5x dx का मान क्या हो जाएगा। बिल्कुल बाबू एकदम बोआ टाइप का प्रश्न है, क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन बाबू यहाँ पे इंटीग्रेशन कोस 5x dx का मान क्या हो जाएगा। तो प्यारे बच्चे आपको हम बताना चाहेंगे यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्वेश्चन फंक्शन बाहर करेंगे, यानी कि प्यारे बच्चे 5 बाहर जाएगा, तो बाबू ये आपको हो जाएगा क्या 1/5, ठीक है ना। ओके चलो ठीक है, अब बताओ आप लोग कि कोस एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो प्यारे बच्चे कोस एक्स और डीएक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, तो सिंपल है 1/5 हो गया, और यहाँ पे बाबू क्या हो जाएगा साइन एक्स, यानी कि बाबू एक्स जगह पे क्या है तो 5x है, तो 5x हो जाएगा, और प्लस तो के रहेगा ही, है ना। चलो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन यहाँ पे देखो आपको सी में दिया गया है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13 का प्यारे बच्चे ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएंगे। चलिए प्यारे बच्चों इस क्लास को अंत तक बने रहेंगे, और जितना हो सकता है प्यारे बच्चों फटाफट इस लाइव सेशन को लाइक करके आप लोग शेयर करेंगे, ठीक है ना। चलो यहाँ पे देखो बाबू क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, इंटीग्रेशन बाबू पूछा जा रहा है इंटीग्रेशन यहाँ पे 10 3x dx का मान क्या हो जाएंगे। इंटीग्रेशन 10 3x dx का मान क्या हो जाएंगे, बिल्कुल फार्मूला बेस्ड प्रश्न है बाबू, और यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे इसे सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएंगे। तो आपको यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन 10x dx क्या हो जाएंगे आपको, यानी कि 3 गया इधर, तो 3 लोग और यहाँ पे कोस 3x। हाँ चलो ऑप्शन बी प्यारे बच्चों इसका सही जवाब हो जाएंगे, है ना। 3 लोग यहाँ पे जो है सेक 3x प्लस के, ऑप्शन प्यारे बच्चों इसका भी सही जवाब हो जाएंगे। चलिए प्यारे बच्चे हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन 15 पे। बाबू पूछा जा रहा है इंटीग्रेशन 0 to 2x पावर x स्क्वायर dx का मान क्या हो जाएंगे। बिल्कुल बोआ टाइप का प्रश्न है बाबू, देखो x पावर n है ना, x पावर n dx इस रूप में दिया गया है, इसका बाबू आपको इंटीग्रेशन बताना है। ये तो बाबू फार्मूला बेस्ड प्रश्न है ना। इसका फार्मूला क्या होता है आप सभी को मालूम होगा, इसका फार्मूला क्या होता है मेरे बिहार के ललाओ, इसका फार्मूला क्या होता है, ठीक है ना। तो इसका फार्मूला होता है प्यारे बच्चों x के पावर n है ना, n+1 है ना, n+1, हाँ ठीक है ओके, n+1 और बट्टे होता है बाबू n+1, ठीक है यही होता है। चलो अब इस फॉर्मूला पे इसको पुट कर दो, और यहाँ पे देखो ध्यान दीजिएगा आप लोग कि अपर और लोअर दोनों वैल्यू दिया गया है, ठीक है ना, अपर वैल्यू और लोअर वैल्यू दिया गया है, ये भी पुट करना होगा। तो प्यारे बच्चों देखो सबसे पहले इसका हम इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे बाबू x के पावर क्या हो जाएगा, तो 2 और 1 यहाँ पे हो जाएगा 3, और बट्टे क्या हो जाएगा 3, ठीक है n+1, ठीक है 3 हो गया। अब यहाँ पर बाबू देखो अपर वैल्यू क्या है, तो अपर बाबू यहाँ पे 2 है, तो x के ऊपर पहले 2 रखेंगे, तो यानी कि बाबू 2 के पावर क्यूब, ठीक है ना, 2 के पावर क्यूब, ओके, बटे हो जाएगा 3 और माइनस करेंगे, है ना। अब लोअर वैल्यू क्या है बाबू, तो 0 है, तो 0 के पावर 3, ठीक है ओके, यहाँ पे रखेंगे 3। अब यहाँ पे देखो तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8/3 आ गया, ठीक है, और माइनस ये आ गया 0/3, यानी कि बाबू ये तो 0 ही हो गया, यानी कि बाबू इसका कुल मिलाकर जो आंसर है ये आपको ऑप्शन डी आ गया 8/3, है ना। यानी कि बाबू क्वेश्चन और यहाँ पे 15 का आपको सही जवाब क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे प्यारे बच्चे। चलिए बढ़ते आगे। यहाँ पे बाबू हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। यहाँ पे बाबू ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे फिर से वही प्रश्न आ चुका है, इंटीग्रेशन 0 to π/4 है ना, sin x dx का इंटीग्रेशन। चलिए तो sin x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है बिहार के शेर और सन्नियों, तो आप सभी को मालूम होगा, ठीक है ना। इंटीग्रेशन sin x dx का मान क्या होता है, तो cos x होता है, ठीक है ओके। अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा,
अच्छा है ना, कोस, अच्छा माइनस, हाँ माइनस कोस एक्स होता है, ठीक है, हाँ इंटीग्रेशन, हाँ ठीक है, इंटीग्रेशन साइन एक्स डीएक्स का क्या होता है बाबू, तो माइनस कोस एक्स होता है, ठीक है ना। चलो तो इसको हम पुट करेंगे और यहाँ पे बाबू एक बार अपर वैल्यू एक बार फिर लोअर वैल्यू को पुट करेंगे, तो ये आपको बाबू ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा प्यारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 16 का आपको सही जवाब क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, 1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2, ठीक है ना। ये आपको सोल्व करने के बाद ऑप्शन सी आ जाएंगे, ठीक है। चलो हम बढ़ते आगे। यहाँ पे बाबू हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर, चलो 16 के बाद 17 पे, चलो यहाँ पे 17, अच्छा अच्छा, थोड़ा सा बाबू यहाँ पे लग रहा है क्वेश्चन जो है कट हो गया है। चलो यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन कट हो गया है, लेकिन यहाँ पे जो बाबू पूछा गया था मैं आपको बता देता हूँ। हाँ क्वेश्चन था 0 to 1 है ना, e का पावर x dx, ये था बाबू, ठीक है ना, ये आपको प्रश्न था। तो सिंपल है बाबू, e का पावर x dx है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, एक पावर x होता है। तो एक बार क्या करेंगे बाबू, तो यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन नंबर क्या क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 17 है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है बाबू, तो e का पावर जो है अपर वैल्यू क्या है, तो बाबू 1 है, तो e का पावर क्या हो जाएगा 1, ठीक है, माइनस, और e का पावर क्या है बाबू 0। अब यहाँ पे देखो e का पावर 1 है तो मतलब यही रह जाएगा, और माइनस यहाँ पे देखो किसी भी एलिमेंट का पावर 0 रहता है तो उसका मान 1 होता है, यानी कि बाबू e माइनस 1, इसका देखो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन ये था बाबू जो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, और इसका सोल्यूशन ये हो गया ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 17 का ये। चलिए प्यारे बच्चे हम बढ़ते हैं आगे। चलिए तो प्यारे बच्चे आप लोग इस क्लास को तक बने रहेंगे, जितना हो सकता है प्यारे बच्चे इस लाइव सेशन को लाइक करके शेयर करेंगे। यहाँ पे प्यारे बच्चे देखिए इंटीग्रेशन 0 to 1 dx का मान क्या पूछा जा रहा है, क्या हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चे इंटीग्रेशन dx का मान क्या होता है, तो इंटीग्रेशन dx का मान क्या होता है बच्चे, तो इंटीग्रेशन dx का मान x होता है। इंटीग्रेशन dx का मान क्या होता है, x होता है प्यारे बच्चे, x, और यहाँ पे जो है आपको क्या हो जाएंगे x। अब यहाँ पे देखो बाबू अपर और लोअर वैल्यू दोनों दिया गया है, तो अपर वैल्यू क्या है 1 है बाबू, तो यहाँ पे पहले क्या करेंगे 1 रखेंगे x जगह पे, 1 माइनस, और लोअर वैल्यू 0 है तो 0, यानी कि बाबू इसका आ गया ऑप्शन नंबर क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए आ गया, ठीक है ना, 18 का ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए प्यारे बच्चे बढ़ते हैं हम आगे। बिल्कुल बोआ टाइप का सारा प्रश्न है, और बिल्कुल प्यारे बच्चे आप लोग परीक्षा में गर्दा उड़ा आएंगे। यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चे क्वेश्चन 19 क्या पूछा जा रहा है, इंटीग्रेशन 0 to 2x dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएंगे। प्यारे बच्चे बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड प्रश्न है ना। इसका क्या हो जाएंगे बाबू, देखिए आप लोग इसे आसानी सोल्व कर सकते हैं, और बाबू इसको सोल्व करने के बाद आपको ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी, ठीक है ना, 2 इसका बाबू आपको आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी प्यारे बच्चे इसका सही जवाब हो जाएंगे 19 का सी, ठीक है ना। चलिए प्यारे बच्चे हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे प्यारे बच्चे हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 20 पे, जो कि आपके परीक्षा के लिए वायरल प्रश्न है। और प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए पूछा जा रहा है इंटीग्रेशन x² माइनस 1 बटे x प्लस 1 dx का मान क्या हो जाएंगे। बिल्कुल आसान टाइप का प्रश्न है बाबू। इसको देखो हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो देखो a² माइनस b² का फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये तो नीचे वाला कट ही जाएगा, मतलब x प्लस 1 जो होगा ऊपर में तो वो कट ही जाएगा, मतलब कुल मिलाकर आपको जो बाबू इंटीग्रेशन ज्ञात करना होगा वो x माइनस 1 का आपको यहाँ पे बाबू आपको इंटीग्रेशन ज्ञात करना है। तो इजीली आप लोग इसे कर सकते हैं अब, है ना। यहाँ पे देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं बाबू, देखो आप लोग यहाँ पे बहुत सारे बच्चे पे कंफ्यूज हो गए, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे समझो x² है यहाँ पे, एक को हम क्या लिख सकते हैं बाबू, तो हम एक को जो है स्क्वायर नहीं लिख सकते क्या, एक को हम एक स्क्वायर लिखेंगे तो कोई अंतराल नहीं होगा, ठीक है। अब नीचे में क्या है बाबू, तो x प्लस 1 है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखो a² माइनस b² के फॉर्म में आ गया ना, तो एक स्क्वायर माइनस b² है तो क्या हम लिख सकते हैं बाबू, a प्लस बी होता है, यानी कि एक जगह पे बाबू x है ना, तो यहाँ पे चलो हम सीधे पुट कर देते हैं x प्लस 1, ठीक है, ओके। और ये बाबू हो गया x माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे में क्या है बाबू, तो x प्लस 1 है, तो ये बाबू दोनों कट जाएगा, x प्लस 1 और ये वाला कट गया, तो क्या बच गया बाबू, तो x माइनस 1 बच गया। तो अब इसका इंटीग्रेशन आप लोग निकाल लीजिए फटाक से, तो क्या हो जाएंगे बाबू, ये आपको सोल्व करने के बाद आपको ऑप्शन नंबर बाबू सी आ जाएंगे, ठीक है ना, x² बटे 2 माइनस x प्लस के, ऑप्शन नंबर सी प्यारे बच्चे इसका सही जवाब हो जाएंगे 20 का सी। चलिए प्यारे बच्चे बढ़ते आगे। यहाँ पे देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चे पूछा जा रहा है इंटीग्रेशन माइनस 2 पाई से 2 पाई है ना, तो sin x dx का मान क्या हो जाएंगे, फिर से वो आसान प्रश्न है। sin x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है वो आपको मालूम है, ठीक है ना, वो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे लिखना है, और प्यारे बच्चों इसको आपको फटाक से क्या करना है, सोल्व करना है। यहाँ पे एक बार अपर वैल्यू एक बार फिर लोअर वैल्यू को मान पुट करेंगे, है ना, तो बाबू इसका आपको जो सही जवाब है ये आपको आ जाएंगे 0, क्या आ जाएंगे बाबू 0 आ जाएंगे, जो कि आपको ऑप्शन एम दिया गया है, यानी कि प्यारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, ठीक है। चलो ठीक है, ओके हम बढ़ते आगे। प्यारे बच्चों देखिए हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए पूछा जा रहा है कि -π/3 इंटीग्रेशन है ना, -π/3 से π/2 है, 10x dx का मान क्या हो जाएंगे। आप सभी को मालूम होगा प्यारे बच्चे इंटीग्रेशन यहाँ पे कुल मिला के 10x dx का मान क्या होता है ये आपको मालूम है बाबू।
और यहाँ पे जो है एक बार अपर वैल्यू और एक बार लोअर वैल्यू को मान पुट करेंगे तो प्यारे बच्चे ये आपको आ जाएंगे 0, इसका भी 0 आ जाएंगे। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 का आपको सही जवाब आपको क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चे, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएंगे, ठीक है ना। 22 का प्यारे बच्चे ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएंगे, ठीक है। चलो प्यारे बच्चे हम बढ़ते हैं आगे। चलिए सभी अभ्यर्थी इस क्लास को अंत तक बने रहेंगे प्यारे बच्चों, जितना हो सकता है ना इस लाइव सेशन को लाइक करके शेयर करेंगे। चलिए प्यारे बच्चे यहाँ पे देखिए अगला वायरल प्रश्न क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23, इंटीग्रेशन बाबू एक पावर एक्स माइनस एक्स बटे एक पावर एक्स प्लस एक पावर माइनस एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन पूछा जा रहा है। बिल्कुल बाबू आसान प्रश्न है, बुआ टाइप का प्रश्न है। और प्यारे बच्चों आप सभी को हम बताना चाहेंगे इसका देखिए सॉल्व करने के बाद आपको जो आंसर आ जाएंगे प्यारे बच्चों, ये आपको जो है क्या आ जाएंगे, तो यहाँ पे ठीक है इस प्रकार से ये, हाँ ठीक है, लोग तो लगेगा ही। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो ऑप्शन या तो हाँ ये इसमें से, हाँ ठीक है, एक पावर एक्स प्लस होगा, ठीक है ओके। तो ऑप्शन प्यारे बच्चों इसका 20 सही जवाब हो जाएंगे। थोड़ा सा बाबू कैलकुलेट है, इसे आप लोग इजिली कर सकते हैं, बहुत ही आसान प्रश्न है बाबू। आपको अभी समय कम है, इसके कारण मैं आपको फटाफट जो है शॉर्टकट में घिसते जा रहा हूं। तो प्यारे बच्चों इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे, तो प्यारे बच्चों ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 का प्यारे बच्चों ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए यहाँ पे देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 24, चलिए यहाँ पे देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 24 क्या पूछा जा रहा है, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर, यहाँ पे देखिए आप लोग इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर डीएक्स का मान क्या हो जाएंगे। तो बाबू सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो आपको दिया गया है 1 माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर से दोनों में गुना कर देंगे। तो ऐसे ही बाबू इसे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये गया माइनस और फिर एक्स स्क्वायर, तो ये दोनों कट ही गया। मतलब बाबू कुल मिलाकर आपको क्या बच गया, तो एक्स स्क्वायर, हम डायरेक्टली आपको बता रहे बाबू एक्स स्क्वायर ये बच गया और ये गया और एक्स स्क्वायर कट गया, मतलब बाबू एक हो गया और यहाँ पे डीएक्स, यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो बाबू आपको जो है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का जो है आपको इंटीग्रेशन बताना है। तो सिंपली रूप में निकल जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो एक्स की पावर क्या हो जाएगा बाबू 3 हो जाएंगे बटे 3 और माइनस यहाँ पे देखो 1 का क्या हो जाएंगे 1 dx, यानी कि बाबू माइनस एक्स हो जाएगा, यानी कि प्लस के ऑप्शन नंबर यहाँ पे है ना, माइनस पहले एक्स प्लस के आएगा, यानी कि बाबू ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएंगे, 24 का ऑप्शन 20 सही जवाब है। चलिए बाबू बढ़ते आगे। चलिए फटाफट आप लोग प्यारे बच्चे इस क्लास को लाइक कर देंगे और शेयर करेंगे। यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन 25 पूछा जा रहा है, यहाँ पे देखिए 6 है, इंटीग्रेशन 0 to 1 अंडर रूट एक्स डीएक्स। चलिए अंडर रूट एक्स को बाबू हम क्या लिख सकते हैं, फिर से बिल्कुल बुआ टाइप का प्रश्न है बाबू, है ना, बिल्कुल बुआ टाइप का प्रश्न है, आप लोग इसे इजीली सोल्व कर सकते हैं। अंडर रूट एक्स को बाबू हम एक जो है एक्स पावर 1 बटे 2 डीएक्स इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब क्या आ गया, अब जो है इसका चलिए अपर वैल्यू और लोअर वैल्यू दिया है बाबू, अपर 1 है लोअर 0 है। चलिए अब इसका फटाक से क्या करेंगे बाबू, इंटीग्रेशन जो है ज्ञात करेंगे, फॉर्मूला बेस्ड है, एक्स पावर एन डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बाबू, उस पर इसको पुट करेंगे और फिर एक बार अपर वैल्यू लोअर वैल्यू रखेंगे, इसका बाबू जो मान आपको आ जाएंगे ये आपको ऑप्शन बी आ जाएंगे 4 आ जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर जो है 25 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है ना। चलिए हमारे बिहार के सिर और से नहीं बढ़ते हम आगे। यहाँ पे प्यारे बच्चों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे, जो कि आपके परीक्षा के लिए वायरल प्रश्न है। और प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन बाबू 2 dx बट्टे अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर जो है बराबर क्या हो जाएंगे, इसका बाबू आपको इंटीग्रेशन बताना है। तो प्यारे बच्चे आप लोग इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं, मैं आपको छोटा सा जो हिंट बता देता हूँ। देखो बाबू यहाँ पे जो है अंडर क्या है, इंटीग्रेशन 2 dx बट्टे, ठीक है ना बाबू, यहाँ पे देखो अंडर रूट जो है 1 माइनस 4x स्क्वायर है, इसको बाबू हम क्या ऐसे नहीं लिख सकते हैं, किस प्रकार से, यहाँ पे जो है a के स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस 2x का होल स्क्वायर इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो इजिली अभी हो जाएगा बाबू, अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में आ गया, इसे आप लोग जो है तोड़ेंगे और बाबू जब आगे आप बढ़ेंगे तो इसका बाबू आपको जो सॉल्व करने के बाद जवाब आ जाएंगे, ये आपको आ जाएंगे साइन इनवर्स 2x प्लस के, ठीक है ना। बाबू इसका सही बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, क्वेश्चन बाबू 26 का आपको ऑप्शन बिल्कुल सी जो है सही जवाब हो जाएंगे। चलिए प्यारे बच्चे हम बढ़ते हैं आगे। बिहार के सिर और सनियो यहाँ पे देखिए हम देते देते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए पूछा गया था 3 इंटीग्रेशन dx बटे 1 प्लस 9x स्क्वायर, ये बाबू बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड प्रश्न है बाबू। और देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा बाबू, ये देखो फॉर्मूला बेस्ड प्रश्न है ना, ये आपको मतलब आपको देखिए कौन सा फॉर्मूला पे बनेंगे, तो 1 बटे 1 प्लस है ना x रहता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है ना एक्स स्क्वायर, हाँ 1 बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो बाबू ये इसमें तो टेन इनवर्स लगता ही है, तो सबसे पहले टेन इनवर्स लग जाएगा बाबू, ठीक है, टेन इनवर्स लग गया। अब देखो 9 एक्स का स्क्वायर है, यानी कि बाबू 3x हो जाएगा ये, ठीक है ना, 3x स्क्वायर हम लिख सकते हैं, इसको 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ ठीक है बाबू, इस प्रकार से ये बन जाएगा। तो बाबू इसका सही जवाब को क्या आ जाएंगे, हाँ टेन इनवर्स बाबू, टेन इनवर्स 3x प्लस के, इसका सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन सी प्यारे बच्चे, सही जवाब हो जाएंगे 27 का सी। चलिए बिहार के सिर और सनियों हम बढ़ते आगे। यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 28 जो आपके परीक्षा के लिए वायरल प्रश्न है,
ठीक है ना। चलो ठीक है, ओके। चलो यहाँ पे बाबू देखो, सभी बच्चे यहाँ पे ध्यान देंगे। यहाँ पे बाबू प्रश्न है कि इंटीग्रेशन 1/cos² x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा। बिल्कुल बाबू फॉर्मूला बेस्ड प्रश्न है। 1/cos² x dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों इसे जो है आप जो है हाँ थोड़ा सा तोड़ना होगा। तोड़ेंगे कैसे बाबू इसको, यहाँ पे जो है cos²x, हाँ ठीक है ओके, cos²x को, हाँ इसे बाबू आप दो तीन तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इसको। देखो cos² को आप क्या लिख सकते हो, है ना, cos² को बाबू आप 1 - sin² भी लिख सकते हो। इस फॉर्म में भी आप इसे कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा बाबू आप जो है इसको मतलब जो है 1/cos x और फिर cos x कर देंगे, फिर इस प्रकार से भी आप बाबू सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो बाबू इसको जो सॉल्व करने के बाद आपको राइट आंसर आ जाएंगे, आपको आ जाएंगे बाबू 10x + k, ठीक है ना बाबू, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे बिल्कुल सही जवाब। चलिए बाबू हम बढ़ते आगे। अभी बिल्कुल मेरे पास बाबू समय नहीं है कि मैं आपको एक एक को जो है सॉल्व करके बताऊं, ठीक है ना। मैं सारा प्रश्न को सॉल्व कर चुका हूं, बस मैं आपको जो राइट आंसर है वो बता रहा हूं, बाकी जिसमें थोड़ा मोड़ा बताने वाला होता है मैं उसे बता दे रहा हूं, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 29 क्या है कि 4 इंटीग्रेशन dx का मान क्या हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों ये तो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड प्रश्न है, 4 तो बाहर ही है, ओके कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इंटीग्रेशन dx का क्या होता है बाबू, इंटीग्रेशन dx का मान क्या होता है बाबू, x होता है, यानी कि बाबू 4x और प्लस क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। ये तो बिल्कुल बुआ टाइप का प्रश्न है, तो बाबू ऑप्शन सी इसका हो जाएगा, ठीक है ना, 29 का सी। चलिए बाबू यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 30, d/dx 2x 2x है। चलो तो बाबू आपको बताना है कि 2 जो x है, 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएंगे। प्यारे बच्चों मेरे बिहार की सिरोर से लियो, 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएंगे। सभी बच्चे को मालूम होगा कि जब 1x रहता है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो उसमें log लगता है। सबसे पहले ये आपको मालूम होगा, log लगता है। और यहाँ पे देखो बाबू क्वेश्चन फंक्शन क्या होगा, हाँ क्या होता है बाबू, देखो जब आपको डिफरेंशिएशन ज्ञात करना होता है वो किसका, डिफरेंशिएशन एक पावर मान लो x है और यहाँ पे जो है इस प्रकार से है dx, d1x dx, इसका मान क्या होता है बाबू। तो इसका जो है आपको ये तो फॉर्मूला है ना, तो a की पावर क्या होता है बाबू, a, और यहाँ पे जो है अच्छा ठीक है हाँ a होता है, a क्या रहेगा, हाँ ठीक है a, और यहाँ पे जो बाबू आपको लोग जो है फिर a होता है, ये बाबू आपको फॉर्मूला है, ठीक है ना, a और यहाँ पे जो बाबू लोग a होता है, ओके चलो ठीक है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ बिल्कुल शायद यही होता है, बाकी इसी फॉर्मूला पे ये बनेंगे, है ना, log a, हाँ चलो तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे 2, एक जगह पे क्या है बाबू 2 यहाँ पे जो है, तो 2 के पावर जो है आपको x और log 2, चलो इसका बाबू सही जवाब क्या हो जाएंगे, हाँ सही है ना। तो बाबू यहाँ पे आपको इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे, तो बाबू ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएंगे, 2 के पावर x हो जाएंगे, log 2 हो जाएंगे, ठीक है ना। चलो आप लोग इसको बाबू ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए ओके मैं बढ़ता हूँ आगे। चलो 30 हो गया, ओके सही है। चलो यहाँ पे बाबू देखो 31 नंबर क्या है, यहाँ पे देखो बाबू सभी बच्चे यहाँ पे ध्यान देंगे। यहाँ पे बाबू अवकलन जो है समीकरण जो यहाँ पे जो है ये दिया गया है, इसका हल क्या है ना, इसका हल जो है क्या होगा ये आपको बताना है। तो प्यारे बच्चों आपको हम बताना चाहेंगे ये जो आपको जो है देखिए यहाँ पे जो है आपको सोल्यूशन बताना है किसका, प्यारे बच्चे जो डिफरेंशियल इक्वेशन ये जो दिया गया है x dx प्लस y dy बराबर 0 जो दिया गया है बाबू, इसका जो है आपको जो है हल बताना है, सोल्यूशन बताना है। तो प्यारे बच्चों ये इंटीग्रेशन के द्वारा जो है सोल्व होगा, है ना, इसमें इंटीग्रेशन की मदद से हम इसको जो सोल्व करेंगे, और प्यारे बच्चों इसका सोल्व करने के बाद जो राइट आंसर है ये आपको आ जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा x² प्लस y² बराबर सी, ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों इसका बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। चलिए प्यारे बच्चों हम पढ़ते हैं आगे। चलिए यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे, ठीक है ना। यहाँ पे प्यारे बच्चों देखिए पूछा जा रहा है इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन 1, यानी कि इंटीग्रेशन यहाँ पे बाबू इसको इस प्रकार से पढ़ सकते हैं, इंटीग्रेशन 1/x² - 4 dx, इस प्रकार से बाबू पढ़ सकते हैं ना। तो यहाँ पे देखो इसी फॉर्म में दिया गया बाबू कि इंटीग्रेशन 1/x² - 4 dx। तो अब देखो बाबू इसको हम इस प्रकार से नहीं लिख सकते हैं क्या, 1/x² माइनस 2, 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं इस प्रकार से बाबू dx। अब देखो बाबू आपको मालूम होगा कि ये किस फॉर्म में आ गया, तो बाबू इंटीग्रेशन 1/x² - a² है ना, इसको मान लेते हैं हम a है, तो a² dx। अब इसका बाबू फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है बाबू, तो आप सभी को मालूम होगा इसका फॉर्मूला होता है बाबू आपको यहाँ पे जो है क्या होता है, हाँ तो 1/a का यहाँ पे जो है आपको होल स्क्वायर, यानी कि 2 2 दूनी 4, हाँ ठीक है। प्यारे बच्चों इसका सही जवाब आपको हो जाएगा 1/4 लोग आप फिर x - 2/x + 2। प्यारे बच्चों इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। चलिए प्यारे बच्चों बढ़ते हैं
आगे यहाँ पे देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 32 के बाद यहाँ पे 33, यहाँ पे इसको देख लीजिए। ये भी बिल्कुल प्यारे बच्चे फॉर्मूला बेस्ड प्रश्न है। इंटीग्रेशन dx बटे एक्स स्क्वायर 9 है, तो चलो बाबू इसको भी आसानी से आप लोग सोल्व कर सकते हैं, फॉर्मूला बेस्ड प्रश्न है। और बाबू इसका सही जवाब आपको आ जाएंगे 1/3, क्या आ जाएंगे 1/3 tan इनवर्स x बटे 3 प्लस के। ऑप्शन में प्यारे बच्चे इसका सही जवाब हो जाएंगे, ठीक है ना, 33 का सही। चलिए प्यारे बच्चों हम पढ़ते हैं आगे। यहाँ पे चलिए प्यारे बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 34 बिल्कुल हम फटाफट जो है स्पीड में खींचेंगे, चूंकि समय बिल्कुल कम है प्यारे बच्चों, है ना, समय बिल्कुल कम है। जो है फटाफट प्यारे बच्चों समय बिल्कुल कम है, तो यहाँ पे जो हम फटाफट खींचेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग प्यारे बच्चों इस क्लास को अंत तक बने रहेंगे और प्यारे बच्चों जितना हो सकता है उतना शेयर अवश्य करेंगे, जितना हो सकता है प्यारे बच्चों शेयर उतना अवश्य करेंगे, ठीक है ना, इस क्लास को। और परीक्षा देने जाने से पहले एक बार सही बच्चे देख कर जाएंगे। चलिए तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या है कि वेक्टर 3i डॉट जो है वेक्टर 4j का मान क्या हो जाएगा। देखो बाबू जब यहाँ पे वेक्टर आई है और वेक्टर जे, इसका डॉट जो है आपको यानी डॉट प्रोडक्ट प्यारे बच्चों आपको बताना है। तो वेक्टर आई और वेक्टर जे का प्यारे बच्चों जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो प्यारे बच्चों क्या होता है, तो प्यारे बच्चों वेक्टर आई, देखो ध्यान रखना आप लोग कि वेक्टर आई ओके, और यहाँ पे जो है वेक्टर जे का डॉट प्रोडक्ट प्यारे बच्चों, यहाँ पे वेक्टर जे का डॉट प्रोडक्ट जो होता है प्यारे बच्चों, ये आप सभी को हम बताना चाहेंगे ये 0 के बराबर होता है। तो प्यारे बच्चों इस हिसाब से क्या हो जाएगा, ये गुना होगा तो 4 तिया 12 और इस दोनों का हो गया 0, यानी कि बाबू इसका कुल मिला के 0 ही ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है ना। 34 का प्यारे बच्चे 20 का सही जवाब हो जाएंगे। चलिए प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए ध्यान से आप लोग फिर से बाबू यहाँ पे देखो जे के है ना, आई जे रहे या जे के रहे या फिर ये आई के रहे, बाबू जब डॉट प्रोडक्ट में रहता है अलग अलग आई जे के, मतलब दो जैसे रहेगा, जैसे आई जे रहेगा या जे के रहेगा या फिर के आई रहेगा या आई के रहेगा, जो भी रहेगा दो बाबू अगर अलग अलग है डॉट प्रोडक्ट में, तो बाबू उसका हमेशा जो मान होता है वो 0 होता है। तो प्यारे बच्चों ये आपको ध्यान रखना है। चलिए ये आपको एक नंबर कंफर्म है। चलिए बाबू बढ़ते हैं हम आगे। चलिए बाबू पहला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है आपके सामने, पूछा जा रहा है बाबू कि वेक्टर 2i डॉट, यहाँ पे देखो वेक्टर 3i माइनस जो है वेक्टर 4j प्लस वेक्टर 5k का मान क्या हो जाएगा। डॉट प्रोडक्ट है बाबू, डॉट प्रोडक्ट आपको बिल्कुल जो है आसान है, ठीक है ना। क्या करेंगे बाबू, तो यहाँ पे जो है इसको इसके साथ, फिर बाबू इसको इसके साथ और इसको इसके साथ गुना करेंगे और बाबू इसका जो सोल्व करने के बाद आपको आंसर आ जाएंगे, ये बाबू आपको ऑप्शन नंबर सी आ जाएंगे, 6 आ जाएगा, ठीक है ना। 36 का प्यारे बच्चे ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग इसे इजीली कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, है ना, आसानी से हो जाएगा। चलिए देखो जब यहाँ पे जो सेम रहेगा तो उस कंडीशन में इसका मान क्या होता है बाबू, 1 होता है, और बाकी जो है आपको मालूम है कि जब अलग अलग रहेगा तो उस कंडीशन में इसका मान 0 ही हो जाता है, ठीक है ना। चलो तो बाबू इसका 6 आ जाएगा। ऐसे बाबू यहीं से देख लो ना, यहीं से देखो आंसर आ ही जाएगा। देखो जैसे आई वाला और आई वाला यहाँ पे है ना, वेक्टर आई इसमें भी है वेक्टर आई इसमें भी है, तो 3 दूना 6, तो 6 बाबू यहीं पे आ गया। तो देखो 6 तो यहीं से आपको मान आ गया, और वेक्टर आई और वेक्टर आई क्या हो जाएगा बाबू, डॉट प्रोडक्ट है तो 1 आएगा, तो 6 गुना 1 ओके ठीक है। अब देखो इस सबको जब देखोगे आप लोग तो देखो आई है तो फिर यहाँ पे जे है ओके, तो ये तो 0 ही हो गया, फिर यहाँ पे आई है तो बाबू के है, तो ये तो 0 ही हो गया, यानी कि बाबू बाद में 0 0 सब हो गया, यानी कि 6 इसका बिल्कुल सही जवाब है, सही है। चलो यहाँ पे देखो 37 कि वेक्टर आई माइनस वेक्टर जे डॉट प्रोडक्ट है बाबू, फिर से वही सवाल है, बिल्कुल आप लोग इसे सोल्व कर सकते हैं इजीली आराम से बाबू। इसको सोल्व करने के बाद आपको ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, 5 आंसर आ जाएगा। चलो यहाँ पे देखो बाबू 38 नंबर क्वेश्चन, आपको प्यारे बच्चों जो है वेक्टर आई प्लस 2 है ना, वेक्टर 2j प्लस वेक्टर 2k का मॉडुलस ज्ञात करना है बाबू। आपको मालूम होगा मॉडुलस कैसे ज्ञात किया जाता है, कैसे, तो देखो बाबू अंडर रूट इस प्रकार से लेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो वेक्टर आई वेक्टर जे और वेक्टर के का जो गुणांक होता है ना, जो यहाँ पे जो इसका गुणांक होता है उसको स्क्वायर करना होता है। इसका देखो गुणांक क्या अभी कुछ नहीं है तो 1 है बाबू, तो 1 को हम स्क्वायर कर देंगे ओके ठीक है। अब यहाँ पे देखो प्लस देंगे ओके बाबू, यहाँ पे देखो जे है तो जे का क्या होता है बाबू, अच्छा जे नहीं 2 है, जे के मतलब जो गुणांक है वो 2 है ना, तो 2 के फिर स्क्वायर करेंगे बाबू इस प्रकार से, है ना, ठीक है ओके। अब यहाँ पे फिर देखो के का भी 2 है इस प्रकार से ओके। अभी देखो इसका मान फटाक से हम निकालेंगे, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 प्लस 2 दूना 4 और प्लस यहाँ पे, अच्छा अच्छा 1 सेकेंड, और 2 दूना 4, तो हाँ सही है सही है, तो 4 दूनी हाँ 4 4 8 1 9 ठीक है। और बाबू अंडर रूट 3 का मान क्या होता है, 3 होता है, तो ऑप्शन देखिए ए दिया गया है ना 38 से, सही है बाबू, ठीक है ना। इस प्रकार से बाबू अगर आपको 3 वेक्टर दिया रहेगा उसका मॉडुलस ज्ञात करना होगा तो बाबू आप इस प्रकार से फाइंड करेंगे, किस प्रकार से, अंडर रूट करेंगे। और यहाँ पे बाबू जो आपको सिर्फ क्या करना है, इसका देखिए सोन कोड जाने बाबू जो गुणांक दिया रहेगा आई और वेक्टर जे वेक्टर के का जो गुणांक दिया रहेगा उसको आपको स्क्वायर करना है, आपका मान आ जाएगा। चलिए बाबू बढ़ते हैं हम आगे। चलिए यहाँ पे बाबू देखिए देखते 39 पे आ चुके हैं। यहाँ पे देखिए बाबू 39 क्वेश्चन 39 क्या है कि इंटीग्रेशन बाबू 0 to 2 अंडर रूट टी
टी टी, है ना। चलिए बहुत ही आसान प्रश्न है बाबू, इसे आप लोग इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। किस रूप में इसको कन्वर्ट करके, तो 0 to 1 यहाँ पे 2 रखिए, और बाबू टी को जो है अंडर रूट में है तो इसको हम 1/2 लिख सकते हैं डी टी। अब ये आराम से आ गया। अब इसे आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और बाबू इसको सॉल्व करने के बाद आपको आ जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, है ना, 4/2/3। प्यारे बच्चों इसका आपको जो है आपको ऑप्शन आ जाएंगे 39 का। प्यारे बच्चे ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए प्यारे बच्चे हम बढ़ते आगे। यहाँ पे प्यारे बच्चे देखते हम देखते थे आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे, जो कि आपकी परीक्षा के लिए वायरल प्रश्न है। प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए फटाफट इस लाइव सेशन को लाइक करके और शेयर करेंगे। चलिए प्यारे बच्चों यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है, चलिए सभी बच्चे यहाँ पे ध्यान देंगे। प्यारे बच्चों पूछा क्या जा रहा है कि यहाँ पे देखिए ये इफ जो है, इफ वेक्टर ए बराबर आपको दिया गया है बाबू, यहाँ पे देखिए मान दिया गया है वेक्टर 2i प्लस वेक्टर 2j माइनस वेक्टर 5 के एंड वेक्टर b बराबर प्यारे बच्चे दिया गया है जो है वेक्टर 2i प्लस वेक्टर j और यहाँ पे प्लस वेक्टर 3 के, देन द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे प्यारे बच्चों आपको वेक्टर a प्लस वेक्टर b का मॉडुलस ज्ञात करना है। बिल्कुल बुआ टाइप का प्रश्न है प्यारे बच्चे, जिससे मैं अभी आपको ऊपर बताया था ना। सबसे पहले क्या करेंगे बाबू, देखिए जो वेक्टर a है और वेक्टर b है दोनों को प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, बिल्कुल सही है। जोड़ने के बाद क्या करेंगे बाबू, उसको हम मॉडुलस ज्ञात करेंगे। और मॉडुलस कैसे ज्ञात किया जाता है, तो जो बाबू i j और k का जो पूर्णांक आएगा उसको स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट करके स्क्वायर करेंगे तो बाबू उसका मान आ जाएगा। तो बाबू इस प्रकार से आप सॉल्व कीजिए, और सॉल्व करने के बाद बाबू इसका जो आंसर है ये आपको आ जाएंगे अंडर रूट 29, है ना। चलिए इसका बाबू इसका सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपको ध्यान रखना है, बढ़ते हैं हम आगे। चलिए सारा बाबू वायरल प्रश्न है, आप लोग इस क्लास को तक बने रहेंगे। यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 41 जो कि आपको परीक्षा के लिए वायरल प्रश्न है। यहाँ पे देखिए द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, बाबू ये जो दिया गया है वेक्टर 2i माइनस 3j वेक्टर 3j इज, इसका बाबू यूनिट वेक्टर क्या होगा, है ना। यहाँ पे बाबू इसका जो यूनिट वेक्टर क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बाबू बहुत ही आसान प्रश्न है, इसका बाबू आपको यूनिट वेक्टर ज्ञात करना है। तो देखो कैसे हो जाएंगे, चलो तो यहाँ पे बाबू सबसे पहले देखो यूनिट वेक्टर ज्ञात करना है, तो 2 दूनी 4 3 3 9 अंडर रूट हो जाएगा, यानी कि 13 हो गया। ठीक है, और ऊपर में बाबू ये तो रहेगा ही। चलो इसका बाबू बी आपको सही जवाब हो जाएंगे। कैसे हो जाएगा बाबू, देखो जब आपको जो है यूनिट वेक्टर ज्ञात करना है, जो आपको यहाँ पे देखो जो वेक्टर दिया रहेगा वो ऊपर में सेम रहता है, और बाबू नीचे में जो है उसका मॉडुलस मतलब निकाल लेना है। तो मॉडुलस निकालने के लिए आपको मालूम है बाबू, जो दिया रहेगा उसका गुणांक को देखेंगे और उसका जो है अंडर रूट स्क्वायर निकालेंगे, तो बाबू उसका मान आपको ऑप्शन बी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है ना, तो बाबू इसका जो है आपको 41 का भी सही जवाब है। चलिए बढ़ते आगे। यहाँ पे देखिए बाबू क्वेश्चन 42 क्या है, यहाँ पे देखो सभी बच्चे ध्यान देंगे। अवकलन यहाँ पे चलो थोड़ा सा इंग्लिश में हम पढ़ते हैं, है ना। 42 यहाँ पे हिंदी में थोड़ा सा दिक्कत है। चलो यहाँ पे बाबू हम देखते हैं, यहाँ पे देखो पूछा जा रहा है बाबू कि द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, बाबू यहाँ पे जो दिया गया है dy बटे dx प्लस y बराबर 2, इसका बाबू आपको जनरल सॉल्यूशन बताना है, क्या हो जाएंगे। तो बाबू बिल्कुल आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं, है ना। हाँ चलिए इजीली सॉल्व हो जाएगा। और बाबू इसका जो आपको आ जाएगा मान बनाने के बाद ये आपको आ जाएगा 2 प्लस, हाँ ठीक है, ऑप्शन बी इसका प्यारे बच्चे ऑप्शन बी आ जाएगा। ठीक है ना, y बराबर 2 प्लस ए की पावर माइनस एक्स आ जाएंगे। ठीक है ना, तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 42 का आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। चलिए प्यारे बच्चों हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे प्यारे बच्चों हम देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। चलिए आप लोग इस क्लास को तक बने रहेंगे प्यारे बच्चों। यहाँ पे जो है आप परीक्षा सेंटर में घुसने से पहले जो है एक बार इस क्लास को देख लेंगे। चलिए प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 43 पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों। यहाँ पे देखिए द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन जो दिया गया है dy बटे dx माइनस 3y बराबर cos x, इसका प्यारे बच्चों आपको क्या बताना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि बाबू आपको जो है आपको IF बताना है। ठीक है ना, ये तो बाबू आप लोग इजीली इसे सॉल्व कर सकते हैं। इस समीकरण को पहले हम जो है सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद जो आपको सॉल्व करने के बाद जो आपको IF है जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ये आपको बाबू क्या आ जाएंगे, तो प्यारे बच्चों ये आपको सॉल्व करने के बाद आ जाएंगे e पावर माइनस एक्स, क्या आ जाएंगे बाबू e पावर माइनस एक्स, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएंगे। चलिए प्यारे बच्चों बढ़ते हैं आगे। चलो यहाँ पे देखो फटाफट, यहाँ पे देखो बाबू अब जो है आपको यहाँ पे देखो क्रॉस प्रोडक्ट पूछा जा रहा है बाबू 44 में कि वेक्टर यहाँ पे 7i क्रॉस जो है वेक्टर यहाँ पे बाबू 2k का आपको क्रॉस प्रोडक्ट ज्ञात करना है। तो बाबू क्रॉस प्रोडक्ट में आपको ध्यान होना चाहिए। देखो डॉट प्रोडक्ट में जब सेम रहता है तो उस समय क्या होता था, सेम में आपको बाबू 0 होता था, अलग अलग में क्या होता था 1 होता था। अब यहाँ पे बाबू देखो अलग अलग है, इस कंडीशन में क्या होगा बाबू, इस कंडीशन में अब जो है आपको बाबू जैसे कि i यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट है तो यहाँ पे बदल जाएगा i और क्या है k है ना। तो प्यारे बच्चों इसका जो होगा i k का j होगा, वेक्टर j होगा, वो वेक्टर जो होगा वो भी माइनस में होगा, है ना, माइनस में होगा। यानी कि बाबू देखो यहाँ पे इसका सोल्यूशन क्या हो जाएंगे, 7 दूनी 14 हो गया पहले, और माइनस क्या हो जाएगा, देखो वेक्टर यहाँ पे i, यहाँ पे क्रॉस है बाबू, और यहाँ पे जो है वेक्टर के। ओके तो बाबू
ये आपको मालूम होगा कि वेक्टर आई, जब क्रॉस प्रोडक्ट में रहेगा वेक्टर आई और वेक्टर जे, इसका अब जो बच गया तो माइनस जो है वेक्टर यहाँ पे जे हो जाता है। ओके, अब यहाँ पे इस हिसाब से देखोगे तो इसका ऑप्शन सी आएगा प्यारे बच्चे। 44 का प्यारे बच्चों सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। चलिए प्यारे बच्चों बढ़ते आगे। चलिए यहाँ पे सभी बच्चे ध्यान देंगे, क्वेश्चन 45 जो आपकी परीक्षा के लिए वायरल प्रश्न है प्यारे बच्चों। यहाँ पे देखिए द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन है ना 3x - 2y + 4z = 7 फ्रॉम द ओरिजिन। यहाँ पे देखो बाबू पूछा जा रहा है कि मूल बिंदु जो तल है ये आपको इतना की दूरी क्या है, मूल बिंदु से आपको बताना है प्यारे बच्चों। इजीली आप लोग इसे सोल्व कर सकते हैं, है ना। तो प्यारे बच्चों इसे देखिए सोल्व करने के बाद आपको क्या आ जाएंगे, तो प्यारे बच्चों आ जाएंगे आपको 7/√, यहाँ पे 29, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों इसका आपको ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 45 का है। चलिए प्यारे बच्चों हम बढ़ते आगे फटाफट। यहाँ पे जो है बिल्कुल भी समय नहीं है प्यारे बच्चों, तो आप लोग यहाँ पे फटाफट जो है क्वेश्चन को देखते चलेंगे, जो मैं आपको आंसर बता रहा हूँ उसे आप लोग ध्यान में रखते होंगे, है ना। चलिए और यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 46 है। यहाँ पे देखो द एंगल बिटवीन द प्लेन, है ना, प्लेन बाबू को दो प्लेन दिया गया है x - y + z = 17 एंड 2x - 4y + 3z = 3 इज। इन दोनों का बाबू आपको जो प्लेन दिया गया है इनका जो है ना आपको जो है एंगल निकालना है। इन दोनों प्लेन का बाबू आपको बीच का जो है एंगल ज्ञात करना है, ठीक है ना। ये जो बाबू आपको जो दो यहाँ पे प्लेन दिया गया है, इन दोनों के प्लेन के बीच का जो है आपको एंगल ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों आप लोग इसे इजीली सोल्व कर सकते हैं, और प्यारे बच्चों सोल्व करने के बाद इसका जो आपको जवाब आ जाएंगे ये आपको ऑप्शन नंबर बी आ जाएंगे प्यारे बच्चे। कोस इनवर्स आपको क्या हो जाएंगे, कोस इनवर्स 1/√, यहाँ पे जो है 87, ठीक है ना प्यारे बच्चों। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएंगे। चलिए प्यारे बच्चों बढ़ते आगे। 46 के बाद प्यारे बच्चों हम देखिए यहाँ पे देखते देखते आ चुके क्वेश्चन नंबर 47 पे। चलिए यहाँ पे बच्चे का कमेंट आ रहा है सर जल्दी जल्दी कीजिए, चूंकि समय मेरे पास बिल्कुल कम है। चलिए प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 47 है कि द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन हैविंग डायरेक्शन रेशियो, है ना बाबू, आपको देखिए डायरेक्शन रेशियो दिया गया है 3, है ना -2,8r। इसका वो आपको डायरेक्शन कोसाइन बताना है। तो प्यारे बच्चों आप सभी को मालूम होगा ना डायरेक्शन कोसाइन। देखो सबसे पहले क्या है, 3 है, -2 है और 8 है, तो इसका डायरेक्शन कोसाइन बताना है। तो क्या करेंगे बाबू, जो आपको डायरेक्शन रेशियो दिया गया है इन सभी का अंडर रूट निकाल लेंगे। क्या करेंगे बाबू, अंडर रूट निकाल लेंगे। अब अंडर रूट जो बाबू आपको मान आएगा, है ना, अंडर रूट जो मान आएगा उसको हम नीचे में रखेंगे, रेशियो के नीचे में रखेंगे, और वही उसका बाबू डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा। तो इस हिसाब से इसका वो देखो इस सब का आपको अंडर रूट निकालना, ठीक है ना। इसका बाबू को आ जाएंगे 3 × 9 और 2 × 4, है ना। देखो निकाल ही लेते हैं हम, ठीक है ना। चलो यहाँ पे देखो इसका हम यहाँ पे एक सेकेंड इसको हम फटाक से बता ही देते हैं, तुरंत ही बन जाएगा। चलो डायरेक्शन कोसाइन है क्या है बाबू, 3 है, -2 है, और यहाँ पे जो है एक सेकेंड थोड़ा सा इसको हम साइड कर दे, ठीक है। ओके चलो 3 है, -2 है, 8 है, इसका बाबू हम अंडर रूट यहाँ पे इस प्रकार से निकालेंगे, ठीक है। जो डायरेक्शन रेशियो दिया रहता है उसका बाबू आपको अंडर रूट निकालना है, अंडर स्क्वायर निकालना है, ठीक है ना। चलो यहाँ पे देखो अंडर रूट क्या हो जाएंगे, पहले 3 है तो बाबू 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो 3 × 9, और यहाँ पे बाबू -2 है तो -2 का स्क्वायर हो गया 4, और प्लस बाबू यहाँ पे 8 है तो 8 का हो गया 8 × 8 = 64। चलो ठीक है, अब यहाँ पे इस सभी को ऐड कर दो, आप जोड़ दो, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पे देखो 4 4 4 8 और 8 1 16 17 के साथ, और हाथ से ले यानी कि बाबू 6 1 7। यहाँ पे देखो बाबू ये आ गया। अब देखो आपको डायरेक्शन कोसाइन बताना है, तो कुछ नहीं करना है, जो आपको डायरेक्शन रेशियो दिया गया बाबू सभी के नीचे में ये आपको √77 जो है लग जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो ऑप्शन सी में दिया गया, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों इसका सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। चलो बढ़ते आगे फटाफट। यहाँ पे बाबू हम बढ़ते आगे। यहाँ पे देखो बिल्कुल आसान टाइप हुआ टाइप का प्रश्न है बाबू। यहाँ पे देखो आपको देखिए बाबू आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे देखो जब यहाँ पे आपको यहाँ पे देखो डॉट प्रोडक्ट है ना, तो चलो बाबू सेम आपको वही कंडीशन आपको यहाँ पे लागू होगा। कौन सा प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखो इसके इसको साथ यहाँ पे गुना करेंगे, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, इस प्रकार से बाबू को थोड़ा सा कैलकुलेट करना होगा, और बाबू इसका जो आंसर आपको आ जाएंगे ये आपको कुल मिलाकर आपको 0 आ जाएंगे, ठीक है ना प्यारे बच्चे। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे 48 का है। चलिए प्यारे बच्चों हम बढ़ते आगे। यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। यहाँ पे बाबू क्वेश्चन 49 जो है क्वेश्चन ही कट गया है, ठीक है ना, पीडीएफ बनाने में थोड़ा सा मिसमैच हुआ है। चलिए इसको हम इग्नोर करते हैं। वैसे भी आपको प्यारे बच्चों किसी जो है 50 ही प्रश्न का जवाब देना है। चलिए सभी बच्चे इस क्लास को अंत तक बने रहेंगे। अभी ये क्लास समाप्त नहीं हुआ प्यारे बच्चों, मैं आपको अभी टोटल प्यारे बच्चों 100 का 100% जो है आपको करवाने वाला हूँ, ठीक है ना। चलिए तो सभी बच्चे इस क्लास को अंत तक बने रहेंगे, बाकी हम देखते आगे, ठीक है ना। प्रश्न नंबर यहाँ पे बाबू हम 51 को 50 को देखते, ठीक है, 49 तो है नहीं तो 50 को देखते। चलिए प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए प्रश्न क्या है बाबू, फिर से देखिए बिल्कुल बुआ टाइप का प्रश्न है बाबू। आपको दो फैक्टर दिया गया है, दोनों का बाबू आपको क्या निकालना है, डॉट प्रोडक्ट ज्ञात करना है। तो बिल्कुल आप इसे इजीली सोल्व कर सकते हो प्यारे बच्चों। इसका सोल्व करने के बाद आपको फिर से इसका मान जो है 0 के इक्वल आ जाएगा। ऑप्शन ए प्यारे बच्चों बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। चलिए प्यारे बच्चों बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 51, यहाँ पे देखो इफ द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन आर, अब यहाँ पे देखो डायरेक्शन कोसाइन ही दे दिया है, तो देन द वैल्यू ऑफ एक्स, अब एक्स का मान बाबू आपको ज्ञात करना है। देखो -1/√, क्या है
अंडर रूट बाबू यहाँ पे 14 है, एक्स है, फिर यहाँ पे 3/√14 है। बिल्कुल प्यारे बच्चे ये इजिली आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं। देखो बाबू जो ऊपर में रहता है जैसे कि -1 है ना, -1 है फिर 3 है। देखो बाबू 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है ओके। अब यहाँ पे देखो 3 का क्या होता है, 3 3 9। अब बाबू यहाँ पे देखो x जगह पे क्या होगा कि देखो 9 1 10 हो गया। अब यहाँ पे आपको पुराना क्या है, तो यहाँ पे अंडर रूट में भी ये होगा, ठीक है ना। चलो इस प्रकार से तो 1 हो गया, ठीक है ना। इसका देखो बाबू स्क्वायर क्या होता है, तो -1 का स्क्वायर 1 हो गया, फिर 3 का बाबू 3 3 9, तो आपको 2 ही आ ही गया। अब देखो आपको पुराना कितना है बाबू, 14 पुराना है, तो 9 1 10 और यहाँ पे 2 हम अगर मान लो स्क्वायर करते हैं, 2 दूनी 4, ठीक है ना। 2 का स्क्वायर करेंगे तो यानी कि बाबू यहाँ पे हम 2 देंगे तो यहाँ पे स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा, है ना। 2 का स्क्वायर बाबू क्या होता है, 4, तो 9 है ना, 9 और यहाँ पे 4 13 1 14, ठीक है, आ ही तो गया। √14 आ गया ना बाबू यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे x जगह पे क्या होगा बाबू, 2 बटे यहाँ पे ये आपको आ जाएगा 2/√14। बी ऑप्शन बिल्कुल इसका प्यारे बच्चे सही जवाब हो जाएंगे, ठीक है ना। 51 का बी प्यारे बच्चों सही जवाब हो जाएंगे, 2/√14 यहाँ पे 14। चलिए प्यारे बच्चों बढ़ते आगे। यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों बिल्कुल बुआ टाइप का प्रश्न है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा यहाँ पे बुआ टाइप का तो इसको नहीं कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ऐसे आप कैलकुलेट करेंगे इजिली आपको सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बाबू यहाँ पे इन दोनों के बीच क्या करना है, इन दोनों के बीच पहले आपको डॉट प्रोडक्ट ज्ञात करना है और फिर प्यारे बच्चों जो आपको इसका मतलब फाइंड करके आंसर आएगा तो वो प्यारे बच्चों फिर क्या करेंगे, उसके साथ जो है इसका यहाँ पे इस वेक्टर का आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना है और प्यारे बच्चों इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएंगे ये आपको ऑप्शन ए आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे देखो 53 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखो 53, यहाँ पे चलो थोड़ा सा हम इंग्लिश में देख लेते हैं, 53 है ना, ओके 53, ठीक है। अच्छा यहाँ पे तो कट गया, चलो यही को हम समझते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे हम जान लेते हैं। प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो 53 है कि तल जो है 7x + 8y - 9z = 7 पर अभिलंब के दिक अनुपात है। देखो बाबू कुछ नहीं करना है, दिक अनुपात पूछा जा रहा है, दिक अनुपात, ठीक है ना। तो बाबू जो इस अभिलंब का जो दिक अनुपात है इसी में दिया रहता है। जैसे कि बाबू देखो x का गुणांक देखना है, फिर y का गुणांक देखना है बाबू, और z का गुणांक देखना है। ये शॉर्टकट मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। दिक अनुपात ज्ञात करने का बाबू मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ। जो आपको प्रश्न दिया रहेगा ना, जो आपको बाबू तल दिया रहेगा उसी में बाबू आपको दिक अनुपात भी दिया रहता है। बाबू यहाँ पे ध्यान देखिएगा, x का क्या है गुणांक, तो 7 है, तो पहले हो गया 7, ठीक है ओके 8, फिर क्या है y का क्या है बाबू गुणांक 8 है, तो कॉमा फिर देंगे, और बाबू z का -9 है तो 9 देंगे -9। अब यहाँ पे ये ऑप्शन देखो आप कहाँ पे है, तो 7 8 -9 ऑप्शन बी है बाबू। तो 53 का बाबू आपको सही जवाब क्या हो जाएंगे, तो बी आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। ये बाबू आपको मैं शॉर्टकट बता दिया हूँ, इस प्रकार से ये आपका 1 नंबर पक्का हो गया। चलिए बाबू 54 यहाँ पे देखिए बिल्कुल बुआ टाइप का प्रश्न है बाबू कि निम्नलिखित में कौन जो है, यहाँ पे देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेन्स इन प्लेन्स जो है इज पैरेलल टू द प्लेन यहाँ पे y = 0 है ना। यानी कि बाबू y जो 0 है यहाँ पे बाबू इसके समानांतर यहाँ पे जो है तल के समानांतर है। हाँ कौन सा ऐसा तल है, यानी कि कौन सा बाबू इसमें जो है प्लेन है, जो आपको नीचे में 4 ऑप्शन दिया गया है, वो जो है y = 0 जो है प्लेन के यहाँ पे समानांतर है, ठीक है ना। ये आपको बताना है। तो प्यारे बच्चों मेरे बिहार के सिरों से लियो आप सभी को हम बताना चाहेंगे इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पे y = 0 है, इसके समानांतर होंगे, यानी कि y बराबर ही क्या होगा, -2 हो जाएगा। प्यारे बच्चों इसका ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 54 का ए हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों बढ़ते आगे। यहाँ पे देखो देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन 35, यहाँ पे 55 पे है ना। चलो 55 पे आ चुके हैं बाबू। यहाँ पे देखो ध्यान से, चलिए सभी बच्चे यहाँ पे ध्यान देंगे। बाबू क्वेश्चन है कि इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पैरेलल टू द प्लेन है ना, 2x + 7y - 9z = 4। अब ये जो आपको प्लेन दिया गया है इसका जो है इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगा, है ना। इसी के जो है समानांतर जो है इसका बाबू इक्वेशन ऑफ ए प्लेन क्या हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आप सभी को हम बताना चाहेंगे, ये आपका क्या हो गया, है ना। अच्छा 1 सेकेंड 55, हाँ ठीक है ओके सही है। चलो तो इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पे देखो कुछ नहीं होगा बाबू। यहाँ पे देखो मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ बाबू। जो आपको प्लेन दिया रहेगा और जब बाबू प्रश्न में ही जो प्लेन दिया रहेगा और उसका आपको आपको देखो इक्वेशन ऑफ ए प्लेन बताना है, उसी का पैरेलल, तो बाबू आपको कुछ भी नहीं करना है। जो आपको यहाँ पे देखो जो प्लेन दिया रहेगा ना, ठीक है ना बाबू, 2x + 7y जैसे यहाँ पे दिया गया है -9z = 4 है, तो बाबू इसका आपको जो सही जवाब है, ये आपको जो 4 है वो सिर्फ इसके अंदर में चला आएगा प्लस के रूप में, और बाबू इसका बराबर 0 हो जाएगा। यानी कि प्यारे बच्चों इसका जो सही जवाब है ये आपको देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। यानी कि बाबू क्वेश्चन में ही आंसर छुपा रहता है, बस थोड़ा सा यहाँ पे आपको टेक्निक का यूज करना है। तो बाबू इसका सही जवाब को 55 का बाबू सी सही जवाब हो जाएंगे। चलो बाबू हम बढ़ते हैं आगे, ओके।
ठीक है। यहाँ पे देखो बाबू 56 पे आ चुके हैं। यहाँ पे देखो जो आपको परीक्षा के लिए वायरल प्रश्न है, यहाँ पे प्यारे बच्चों देखो प्रश्न है कि इक्वेशन ऑफ ए प्लेन है ना परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब यहाँ पे जो प्लेन दिया गया है इसका यहाँ पे बाबू इक्वेशन ऑफ ए प्लेन परपेंडिकुलर, यहाँ पे जो है समीकरण क्या होगा, है ना। हाँ, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन बताना है बाबू किसका, इस प्लेन का परपेंडिकुलर क्या हो जाएंगे ये आपको बताना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आप सभी को हम बताना चाहेंगे इसका आपको सही जवाब हो जाएंगे x माइनस 5y माइनस, अच्छा ठीक है, ओके ओके ओके, हाँ ठीक है बाबू, इसका ऑप्शन नंबर सी आपको सही जवाब हो जाएगा बाबू 56 का ऑप्शन नंबर सी प्यारे बच्चों सही जवाब हो जाएंगे, ठीक है ना। चलो आपको ध्यान रखना है, बढ़ते हैं हम बाबू आगे, है ना। चलो ओके ठीक है, ओके ओके। चलो यहाँ पे देखो अब हम आ चुके हैं कहाँ पे 57 पे। चलो बिल्कुल बुआ टाइप का प्रश्न अब आ चुका है। और प्यारे बच्चों देखिए आपको एग्जाम में ध्यान रखना है बाबू, आपको किसी 50 प्रश्न का जवाब देना है तो आपको प्यारे बच्चों 50 प्रश्न वैसे चुन चुन कर बनाने हैं जो आपको आते हैं, ठीक है ना प्यारे बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए प्यारे बच्चों बढ़ते हैं यहाँ पे प्रश्न पे। यहाँ पे देखिए 57 है, आपको डिटर्मिनेंट बताना है प्यारे बच्चों। यहाँ पे देखो आपको अच्छा ऊपर में थोड़ा सा प्यारे बच्चों जो पीडीएफ वो कट हो गया है, ठीक है ना। यहाँ पे 3 रो और 3 कॉलम का यहाँ पे बाबू इसका जो है ये जो है आपको ये पूछा गया था, ठीक है ना। 3x3 कॉलम का जो है 3x3 ऑर्डर का बाबू ये जो है डिटर्मिनेंट पूछा गया था, ओके। तो बाबू इसको देखो मैं आपको बताना चाहूंगा इसका बाबू जो राइट ऑप्शन है ये आपको ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। 0 इसका सॉल्व करने के बाद जो बाबू आंसर है वो 0 आता है, ठीक है ना, 0 आता है। मैं इसे सॉल्व किया हूँ, इसका 0 आता है, ठीक है बाबू, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएंगे। बाकी थोड़ा सा ऊपर में कट हो गया है तो वो प्यारे बच्चों यहाँ पे जो है नहीं आ पाया, ठीक है ना। चलो बाकी यहाँ पे देखो अगला क्वेश्चन, यहाँ पे देखो 58, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 58 देखो, क्वेश्चन नंबर 58 क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखो आपको प्यारे बच्चों यहाँ पे डिटर्मिनेंट बताना है। ये जो आपको दिया गया है 3x3 ऑर्डर का प्यारे बच्चों इसका आपको यहाँ पे क्या बताना है, तो बाबू इसका डिटर्मिनेंट बताना है। कैसे ज्ञात होता है तो आप सभी को मालूम होगा, किसी एक रो या कॉलम को लेकर हम इसे फाइंड करते हैं डिटर्मिनेंट। और प्यारे बच्चों आप सभी को बताना चाहेंगे इसका फाइंड करने के बाद आपको ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है ना। चलो फिर बच्चों यहाँ पे देखो क्वेश्चन 59 है, आपको वो एक मैट्रिक्स दिया गया है जिसमें से 2 से सीधा क्या क्या है ना गुणा करना है। तो बिल्कुल ये तो बुआ टाइप का प्रश्न है, आप 2 से क्या करेंगे सभी गुणा कर देंगे। जो मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट दिया रहता है उसमें सभी से क्या होता है बारी बारी संख्या से गुना हो जाता है। यहाँ पे जो है इस प्रकार से दिया रहेगा तो प्यारे बच्चों इस हिसाब से आपको क्या आंसर आ जाएगा, 2 1 2 2 7 14 है ना, फिर आ जाएगा -2 और 16, यानी कि प्यारे बच्चों आ गया ये आपको ऑप्शन नंबर हाँ डी आ जाएगा, ठीक है ना प्यारे बच्चे, इसका डी आ जाएगा। ये तो बिल्कुल बुआ टाइप का प्रश्न है। चलो प्यारे बच्चों हम बढ़ते हैं आगे। चलिए आप लोग प्यारे बच्चों इस क्लास को तक बने रहेंगे, जितना हो सकता है प्यारे बच्चों इस लाइव सेशन को लाइक करके शेयर करेंगे। चलिए प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 60, यहाँ पे बाबू देखिए 3 यहाँ पे डिटर्मिनेंट दिया गया है बाबू, यहाँ पे आपको इसमें कुछ एलिमेंट दिया गया है ए बी सी डी इस प्रकार से, तो आपको इसका आपको डिटर्मिनेंट ज्ञात करना है। देखो बाबू जब इस प्रकार का डिटर्मिनेंट दिया रहता है तो बाबू मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ किसी एक रो या किसी एक कॉलम को आपको लेकर इसे सोल्व करना होता है। तो प्यारे बच्चों इस हिसाब से इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे, तो बाबू देखो 3a 3b, ओके ठीक है। किसी हम चलो पहला इसी चलो पहला मान लेते हैं हम इसी रो में गुना करते हैं, रो को हम लेकर करते हैं, पहला रो को लेकर हम करते हैं। तो क्या करेंगे 3a में इससे गुना करेंगे, फिर इसमें गुना करेंगे, और ये वाला जो है सेम रहना चाहिए। ऑप्शन देखो तो है कहीं पे, तो 3a फिर 3b और ये वाला सेम ही रहेगा क्योंकि ये डिटर्मिनेंट है ना कि मैट्रिक्स है। और मैट्रिक्स में अगर रहता है बाबू तो सारा का सारा एलिमेंट में गुना हो जाता, बट ये मैट्रिक्स है तो इसमें सिर्फ या तो किसी रो में या फिर किसी कॉलम में हम गुना कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो तो इस हिसाब से बाबू इसका ऑप्शन कर आ रहा है तो बी आ रहा है, ठीक है ना, 3a 3b ठीक है, और नीचे वाला सेम ही रह जाएगा। ऑप्शन बी प्यारे बच्चों इसका सही जवाब हो जाएंगे 60 का भी। चलो प्यारे बच्चों बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे प्यारे बच्चों देखिए हम देते देते आ चुके हैं क्वेश्चन कहाँ पे 61 पे। यहाँ पे देखो बाबू आपको यहाँ पे देखो बाबू 2 डिटर्मिनेंट दिया गया है, इसका बाबू को मल्टीपल करना है तो बिल्कुल आप लोग इसे कर सकते हैं। पहला रो पहला यहाँ पे कॉलम के साथ, फिर इसको बाबू आपको यहाँ पे करना है इस प्रकार से, ठीक है ना, ये इस प्रकार से इसका गुना होता है। तो बाबू इसे सोल्व करने के बाद आपको इसका जो सही जवाब है ये आपको क्या आ जाएंगे, तो बाबू इसका सही जवाब आपको क्या आ जाएंगे सोल्व करने के बाद, ये आपको जाएंगे हाँ ठीक है ना। चलो ओके ओके हाँ ठीक है, ऑप्शन और डी आ जाएंगे बाबू, है ना, ऑप्शन और डी प्यारे बच्चों इसका सही जवाब हो जाएंगे। चलो प्यारे बच्चों हम बढ़ते हैं आगे, आप लोग इसे आसानी से सोल्व कर लेना, ठीक है ना। यहाँ पे जो है 61 देख चुके हैं, 62 यहाँ पे देखो बाबू फिर से बिल्कुल बुआ टाइप का प्रश्न है बाबू। फिर से आपको जो है 3x3 ऑर्डर का जो है आपको डिटर्मिनेंट दे दिया है और बाबू इसे आपको सोल्व करना है। तो बिल्कुल बाबू इसे आप लोग कर सकते हैं, मैं आपको बता दिया हूँ। इसका बाबू आपको ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, माइनस क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चे -56 जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, 62 का डी। चलो प्यारे बच्चों बढ़ते हैं हम आगे। 63 यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों जो आपको परीक्षा के लिए वायरल है, यहाँ पे देखो बाबू यदि x यहाँ पे देखो बाबू इफ x इज इक्वल टू आपको एक मैट्रिक्स दिया गया है 3 4 इस प्रकार से एलिमेंट इसमें दिया गया है 2 5, देन जो है एड यहाँ पे देखो
एडजॉइंट आपको x का एडजॉइंट बताना है। देखो प्यारे बच्चों बिल्कुल आसान टाइप का प्रश्न है, बुआ टाइप का प्रश्न है। एडजॉइंट क्या होता है बाबू, यहाँ पे देखो जो मैट्रिक्स दिया रहता है अगर उसका एडजॉइंट पूछा जा रहा है तो प्यारे बच्चों इसमें देखो प्यारे बच्चों जो है आपको इसका जो है एडजॉइंट बताना है। हाँ इसका प्यारे बच्चों हो जाएगा 5 यानी कि अच्छा हाँ इसका तो पहले मान निकालना पड़ेगा ना इसका। हाँ ठीक है प्यारे बच्चों इसका वैसे इसका जो है सोल्व करने बाद आपको ऑप्शन ए आ जाएगा, ठीक है ना प्यारे बच्चे 63 का प्यारे बच्चों इसका ए ऑप्शन बिल्कुल आपका सही आ जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए प्यारे बच्चों आप लोग इसे इजिली सोल्व कर सकते हैं, एडजॉइंट कैसे निकालना है ये आपको अच्छी तरह से मालूम है। चलो फटाफट समय बिल्कुल कम है, हम फटाफट प्रश्न को देखते हैं और आगे बढ़ते चलते हैं। यहाँ पे देखो 64 इफ x इक्वल टू अल्फा साइन थीटा कोमा y बराबर अल्फा कोस थीटा देन जो है dy बटे dx इज इक्वल टू, है ना, ये बाबू आपको यहाँ पे देखो बताना है। तो dy बटे dx यहाँ पे किसके बराबर हो जाएंगे, तो प्यारे बच्चों आप सभी को हम बताना चाहेंगे ये आपको देखो यहाँ पे x का मान ये दिया गया है, y का मान ये दिया गया है, dy बटे dx याद करना है। तो यानी कि प्यारे बच्चों dy बटे dx है ना, यानी कि यहाँ पे हो गया आपको माइनस, हाँ ठीक है 10 थीटा। ओके ओके ये बाबू आपको सॉल्व करने के बाद ऑप्शन बी आ जाएंगे, 64 का भी प्यारे बच्चों बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है चलो हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे देखो 65 पे आ चुके हैं बाबू, देखते देखते यहाँ पे देखो क्या है, यदि x बराबर 2at y बराबर a t² है तो dy बटे dx का जो मान है वो क्या हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल आप लोग इसे आसानी से निकाल सकते हैं, x और y का मान दिया गया है और dy बटे dx ज्ञात करना है। तो बाबू इसको सोल्व करने के बाद आपको आ जाएंगे 1/t, क्या आ जाएंगे 1/t। प्यारे बच्चों ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। प्यारे बच्चों 65 का ऑप्शन और बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। चलिए प्यारे बच्चों हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों आपके परीक्षा के लिए जो वायरल प्रश्न है यहाँ पे हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन कहाँ पे 66 पे, ठीक है ना। चलो एक सेकेंड थोड़ा सा हम यहाँ पे चेक करते हैं सारा चीज क्लियर है, ठीक है ओके 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 राइट चलो ठीक है। यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों 66 यहाँ पे क्वेश्चन 66 क्या है आपकी परीक्षा के लिए। यहाँ पे प्यारे बच्चों देखो जो ये आपको यहाँ पे जो देखो बाबू जो इक्वेशन दिया गया है 2x² + 5x + 7, इसका आपको देखो डबल डिफरेंशिएशन ज्ञात करना है। पहले क्या था, इससे पहले जो प्रश्न था उसमें सिर्फ एक बार ही ज्ञात करना था, लेकिन सिर्फ आपको डबल डिफरेंशिएशन ज्ञात करना है और ये इसका आंसर आ जाएंगे। सबसे पहले इसका जो दिया गया है 2x² + 5x + 7, इन दोनों का क्या करेंगे एक बार डिफरेंशिएशन ज्ञात करेंगे और जो मान आएगा फिर उसको हम फिर से एक बार डिफरेंशिएशन ज्ञात करेंगे। और प्यारे बच्चों इस प्रकार से सोल्व करने के बाद इसका जो राइट आंसर है ये आपको आ जाएंगे 4x + 5 यानी कि ऑप्शन और प्यारे बच्चों इसका सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। चलिए प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए 67 यहाँ पे प्यारे बच्चों साइन इनवर्स है ना, साइन इनवर्स इनटू कोस x का आपको डिफरेंशिएशन बताना है। तो प्यारे बच्चों साइन इनवर्स कोस x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएंगे, तो प्यारे बच्चों बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड प्रश्न है और प्यारे बच्चों इसको देखिए सोल्व करने के बाद आपको आ जाएंगे -1 के इक्वल, है ना, -1 आ जाएंगे। प्यारे बच्चों 67 का आपको ऑप्शन सी राइट हो जाएंगे। चलो प्यारे बच्चों बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 68 यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो 68 नंबर क्या है प्यारे बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज है ना इज एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन। प्यारे बच्चों देखो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या इसमें से जो है कौन जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, तो प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव फंक्शन का कंडीशन क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन का कंडीशन क्या है बाबू कि z बराबर क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये आपको ऑप्शन दिया गया 3, है ना, मतलब z बराबर प्यारे बच्चों z बराबर अगर x + y के फॉर्म में है ये प्यारे बच्चों जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहलाता है। ऑप्शन इसका प्यारे बच्चों ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे मेरे बिहार के सीरोड से न्यूज। चलो प्यारे बच्चों बढ़ते हैं हम आगे। चलो यहाँ पे एक सेकंड थोड़ा सा हम पानी पी लेते हैं। चलो फटाफट प्यारे बच्चों इस सेशन को लाइक कर देंगे। यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों क्वेश्चन 59 देखो प्यारे बच्चों क्या पूछा जा रहा है कि द यहाँ पे जो है मिनिमम वैल्यू ऑफ z बराबर 5x + 6y सब्जेक्ट टू यहाँ पे कंट्रेंट्स x + y, है ना। देखो प्यारे बच्चों यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 4 x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इज, इसका मान प्यारे बच्चों आपको यहाँ पे देखो बताना है, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों आप सभी को हम बताना चाहेंगे, इसे आप लोग इजीली सोल्व कर सकते हैं और प्यारे बच्चों सोल्व करने के बाद आपको जो आंसर है ये आपको क्या जाएंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जो है ये आपको सोल्व करने के बाद आपको ऑप्शन नंबर इसका प्यारे बच्चों यहाँ पे 0 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बाबू 0 हो जाएंगे। अच्छा एक सेकेंड सॉरी 0 नहीं आएगा। अच्छा ठीक है एक सेकेंड देखते हैं इसको। हाँ ठीक है प्यारे बच्चों इसका ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा 24, ठीक है ना प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों इसका डी आ जाएगा 59 का प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। चलो प्यारे बच्चों हम बढ़ते आगे, सॉल्व करने के बाद आपको ये ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है ना। चलो यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 60 क्या है, यहाँ पे देखो नीचे हम देखते हैं, है ना, क्वेश्चन नंबर 60 यहाँ पे देखो, यहाँ पे बाबू आप लोग देख सकते हैं जब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ यहाँ पे जो दिया गया है z बराबर 4x + y सब्जेक्ट टू यहाँ पे कंट्रेंट्स यहाँ पे x + y, है ना, लेस देन इक्वल टू 50 यहाँ पे बाबू कॉमा और x यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0
कॉमा y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इज, इसका मान पूछा जा रहा है फिर से बाबू। तो यहाँ पे अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पे जो है ये कितना था क्वेश्चन नंबर यहाँ पे, ओहो लगता है कुछ क्वेश्चन बाबू पीड, अच्छा ये 68, एक सेकेंड 68 था है ना, 68 था, ये 69 था बाबू, हम इसको 59 पढ़ दिए ना, चलिए मिसमैच हुआ है बाबू, इसके लिए सॉरी। यहाँ पे देखो अच्छा अच्छा देखने में मिसमैच हो गया ना, सही था है ना, इसका ये 68 था है ना, 68 था, ये बाबू 67 था, हाँ सही है सही है, बाकी सही है। यहाँ पे देखो बाबू थोड़ा सा यहाँ पे मिसमैच हो गया, यहाँ पे देखो ध्यान रखना आप लोग, इसका वही तो हम बोल रहे हैं कि भाई आंसर तो मैं ऐसा ही बताया था। चलो ठीक है, यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे बाबू 59 नहीं 69 है, ठीक है ना। हम देखो थोड़ा सा देखने मिसमैच हो गया, और बाबू इसका जो राइट आंसर है ये 0 ही होगा, ठीक है ना। इसको सोल्व करने के बाद देखो मैं अभी दिखाऊं, जो मैं सोल्व किया था उसमें मैं देख रहा हूँ कि इसका बाबू सोल्व करने के बाद इसका 0 आंसर आया हुआ है ना। तो बाबू जो 69 का है बाबू है ना, 69 का पैर बच्चों इसका 0 आपको राइट बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे 69 का। चलिए यहाँ पे मिस्टेक हो गया तो थोड़ा सा बाबू जिसे आप लोग इग्नोर कीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा। चलिए बाबू बढ़ते हम आगे, बाकी नंबरिंग देखने में थोड़ा सा मिसमैच हो गया था बाबू। ये जो है क्वेश्चन नंबर 70 है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन नंबर 70 है, इसको मैं 60 समझ लिया था, ठीक है ना। और फिर बच्चों इसका जो सही जवाब है ये आपको यहाँ पे जो है 200 हो जाएंगे, ऑप्शन बी आ जाएंगे, ठीक है ना। सोल्व करने के बाद बाबू आपको 200 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 70। चलिए बाबू यहाँ पे आपको बता दिए, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहाँ पे अपना देख लीजिए, ठीक है ना, इसका बाबू ऑप्शन बी आ जाएगा। चलो अब यहाँ पे देखो आप फिर से यहाँ पे देखो आप लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे 71, यहाँ पे देखो बाबू बिल्कुल बुआ टाइप का प्रश्न है। ए बराबर बाबू आपको यहाँ पे जो को आपको एक मैट्रिक्स दिया गया है इस प्रकार से, और बाबू आपको ए स्क्वायर ज्ञात करना है। तो बाबू आपको हम बताना चाहेंगे ए स्क्वायर इसका क्या हो जाएंगे, तो इसका ए स्क्वायर जो ज्ञात करने के बाद आपको आएंगे ये आपको ऑप्शन सी आ जाएंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है ना। बाबू ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएंगे। चलो अब यहाँ पे देखो 72 साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देखो बाबू ये तो फॉर्मूला बेस्ड प्रश्न है, और प्यारे बच्चों आपको हम बताना चाहेंगे इसका आपको सही जवाब हो जाएगा क्या, साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है, तो 2 tan इनवर्स x के इक्वल होता है। प्यारे बच्चों 72 का आपको ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे से बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। चलो हम बढ़ते हैं आगे, यहाँ पे बाबू 72 के बाद यहाँ पे हम आ चुके हैं कहाँ पे 73 पे। चलो यहाँ पे देखिए सभी बच्चे यहाँ पे ध्यान देंगे, 73 है बाबू आपके परीक्षा के लिए वायरल की कोस इनवर्स इंटू कोस 7 पाई बटे 4 का यहाँ पे प्यारे बच्चों मान क्या हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों आप सभी को हम बताना चाहेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो है आपको देखो यहाँ पे जो है कोस इनवर्स इंटू कोस 7 पाई बटे 4, तो इसका जो आपको मान है ये आपको सोल्व करने के बाद हाँ पाई अपॉन 4 आ जाएंगे, ऑप्शन बी प्यारे बच्चों इसका सही जवाब हो जाएंगे। चलिए प्यारे बच्चों हम बढ़ते हैं आगे, चलिए फटाफट पाओ इस लाइव सेशन को लाइक करके शेयर करेंगे। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 74 पे आ चुके हैं, यहाँ पे देखो आप लोग है ना। चलो इसको हम यहाँ पे देखते हैं 74 को, यहाँ पे देखो कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन ए बाइनरी ऑपरेशन, है ना, बाइनरी ऑपरेशन, इसको यहाँ पे बाबू जो ये ओ है इसको बाइनरी ऑपरेशन कहा जाता है ना, डिफाइंड ऑन एन बाय ए नोट बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो बाबू आपको यहाँ पे इसका मान ज्ञात करना है, ए नोट बी बराबर क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो बाबू आपको जो है इसका बाइनरी ऑपरेशन बताना है। तो प्यारे बच्चों आप सभी को हम बताना चाहेंगे जो ऑप्शन दिया गया है इसके हिसाब से इसका जो बाबू आपको राइट आंसर है ये आपको हो जाएंगे। यहाँ पे देखो ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव बट नोट जो है एसोसिएटिव, यानी कि बाबू इसका जो है ऑप्शन भी बिल्कुल प्यारे बच्चों सही जो हो जाएंगे, है ना। प्यारे बच्चों इसका 20 सही जवाब हो जाएंगे कि जो ऑपरेशन है इसका कम्युनिटेटिव होंगे, बट जो इसका जो है ये लेकिन एसोसिएटिव जो है नहीं होंगे, ठीक है ना। प्यारे बच्चों बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलो बच्चों बढ़ते हैं आगे, यहाँ पे देखो 75, यहाँ पे देखो पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी, यहाँ पे देखो डिस्टिंक्ट रिलेशन कैन बी डिफाइंड ऑन द सेट। ये बाबू जो सेट दिया गया ए बराबर 2 1 2 यानी कि 2 एलिमेंट इसमें दिया गया है, इसका बाबू आपको क्या बताना है, तो आपको बाबू इसमें डिस्टिंक्ट यहाँ पे रिलेशन आपको बताना है कि कितने यहाँ पे फाइंड किए जा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों ये तो फॉर्मूला बेस्ड प्रश्न है, और इसमें जो है कितने फाइंड किए जा सकते हैं, तो मैक्सिमम इसमें 8 जो है यहाँ पे फाइंड किए जा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों इसका सही जवाब हो जाएंगे, अच्छा सॉरी एक सेकेंड 75 का नहीं 8 नहीं होंगे यहाँ पे प्यारे बच्चों 2 पावर है ना, अच्छा एक सेकेंड अभी हम कर ही लेते हैं इसका है ना 2 2 है ना 2 गुना 2, ठीक है 2 दूना 4 4 दूना 8, अच्छा बाबू ऑप्शन ए आ जाएगा, ठीक है ना बाबू। यहाँ पे ये आएगा एलिमेंट जितना रहता है ना उसका पावर बाबू 4 होता है, ठीक है ना, इसका क्या होता है बाबू 4 होता है। जब ये रिलेशन ज्ञात करना होगा तो जो एलिमेंट दिया रहेगा है ना, जो सेट में एलिमेंट दिया रहेगा उसका पावर 4 होता है। तो 2 एलिमेंट है, एक और 2 2 एलिमेंट हुआ, 2 2 पावर 4 और 2 पावर जब 4 करेंगे तो बाबू आपको 16 इसका आंसर आ जाएंगे, ऑप्शन ए। चलो बाबू हम बढ़ते हैं आगे 75 का ए, यहाँ पे देखो बाबू 76, यहाँ पे देखो क्या है बाबू 76 इंटीग्रेशन 0 to 1/2, यहाँ पे देखो बाबू dx बट्टे अंडर रूट 1 माइनस एक्स का बराबर क्या हो जाएंगे
तो प्यारे बच्चों इसका सही जवाब हो जाएंगे आपको ऑप्शन नंबर सी 2 माइनस √2। चलो प्यारे बच्चों हम बढ़ते आगे, बिल्कुल आप समय नहीं देंगे चूंकि समय काफी पर्याप्त हो चुका है ना। चलो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 77, इफ द लाइन यहाँ पे बाबू आपको दिया गया इस प्रकार से इज पैरेलल टू द प्लेन, इस पर प्लेन का पैरेलल है, देन क्या होगा। तो प्यारे बच्चों आपको हम बताना चाहेंगे इसका सही जवाब आपको हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं बाबू, यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया इनमें से कोई नहीं होगा। चलो नन ऑफ दिस हो जाएंगे। चलो बाबू बढ़ते हम आगे, 78 यहाँ पे देखते हैं, ठीक है ना। 75 76 के बाद यहाँ पे बाबू हम 77 देख लिए, 78 देखते हैं। चलो ठीक है 78 यहाँ पे देखो बाबू, यहाँ पे क्या है चलो यहाँ पे देखो सभी लोग, है ना। इफ द लाइन आपको जो दिया गया है बाबू इज पैरेलल टू द लाइन, इसके पैरेलल है, देन जो वैल्यू ऑफ के, तब वैल्यू आपको जो के है इसका मान आपको बताना है। तो प्यारे बच्चों सोल्व करने के बाद जो इसका आंसर है आपको आ जाएंगे इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। इसका बाबू इसको सोल्व करने के बाद आपको जो ऑप्शन दिया गया इनमें से कोई नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो प्यारे बच्चों बढ़ते आगे, यहाँ पे देखो 79 नंबर क्या है, यहाँ पे देखो बाबू 79 कि वेक्टर 3 है माइनस, यहाँ पे देखो बाबू जो वेक्टर दिया गया इसका आपको पहले क्या करेंगे, फिर से बाबू वही प्रश्न है, डॉट प्रोडक्ट और फिर जो है इस जो आपको सॉल्यूशन आएगा उसका आपको फिर से इस वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर देना है। वो सॉल्व करने के बाद आपको जो आंसर आ जाएंगे आपको 0 के इक्वल आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलो यहाँ पे देखो 80, यहाँ पे देखो 10 इनवर्स 1/5 प्लस 10 इनवर्स 1/x, ये तो फॉर्मूला बेस्ड प्रश्न है बाबू, इसे सॉल्व करेंगे आप लोग, है ना, इजीली बन जाएगा। और बाबू इसका आंसर आ जाएंगे 10 इनवर्स 2/35, ऑप्शन सी प्यारे बच्चों इसका सही जवाब हो जाएंगे। चलो बढ़ते हम आगे, फटाफट बाबू हम देख लेते हैं, फटाफट क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो आंसर है वो हमको बता देते हैं, समय बिल्कुल कम है। 81 देखो 2 10 इनवर्स 1/5, ये तो फॉर्मूला बेस्ड प्रश्न है बाबू, इसे सॉल्व करने के बाद आपको जो आंसर है ये आपको आ जाएंगे 10 इनवर्स 5/12, ऑप्शन नंबर ए बाबू। चलो यहाँ पे देखो 82, यदि दो घटनाएं ए और बी स्वतंत्र हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी क्या हो जाएंगे। तो बाबू इसका आपको आ जाएंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू नो 0, ठीक है ना, ऑप्शन बी प्यारे बच्चों इसका सही जवाब हो जाएंगे 82 का भी। चलो बढ़ते हैं आगे, ओके चलो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर कहाँ तक देख लिए थे बाबू, हाँ 82 तक देख लिए थे। चलो बाबू यहाँ पे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 83। चलो सभी अभ्यर्थी इस लाइव सेशन को अंत तक बने रहेंगे, जितना हो सकता है वो इस लाइव सेशन को लाइक करके शेयर करेंगे। यहाँ पे देखो बाबू क्वेश्चन यहाँ पे देखो 83, इफ यहाँ पे देखो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल दिया गया है 1/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 0, देन जो है आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए का मान बताना है। तो बाबू इसका आपको हम बताना चाहेंगे सही जवाब क्या हो जाएंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए बराबर आपको क्या हो जाएंगे बाबू, ये आपको हो जाएंगे यहाँ पे जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी अपॉन ए जो है इसको फाइंड नहीं किया जा सकता है, नोट डिफाइंड, ठीक है ना बाबू, ऑप्शन नंबर यहाँ पे इसका सी हो जाएंगे 83 का सी, ठीक है ना। चलो बाबू हम बढ़ते हैं आगे, ओके ठीक है, हाँ चलो, अच्छा हाँ अपरिभाषित हो जाएंगे, ठीक है ना, ठीक है, नोट डिफाइंड इनका अपरिभाषित, ठीक है ना, ओके चलो बाबू हम बढ़ते आगे। यहाँ पे देखो बाबू, यहाँ पे देखो 84 क्या है बाबू, दो मैट्रिक्स दिया गया है, इन दोनों को फिर मल्टीपल करना है, वही है पहला रो को पहला कॉलम के साथ, फिर पहला रो को यहाँ पे दूसरा कॉलम के साथ, इस प्रकार से होगा, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, इस प्रकार से बाबू इसका जो सोल्यूशन है ये आपको ऑप्शन सी आ जाएंगे, आपको ध्यान रखना है। चलो 84 का सी हो गया। चलो बाबू हम बढ़ते आगे, यहाँ पे देखो 85, यहाँ पे देखो कि दो स्वतंत्र घटनाओं ए और बी के लिए बाबू जो यदि यहाँ पे है ए और बी के लिए जो यदि बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 1/3 है, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे देखिए फिर से मान दिया गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 1/3 है ना, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर 2/5 तथा और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर एक्स, तो एक्स का मान क्या होगा। बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड प्रश्न है और प्यारे बच्चों आपको हम बताना चाहेंगे इसे सॉल्व करने के बाद आपको जो आंसर है 1/10 के इक्वल आ जाएगा। चलो 85 का बाबू ए हो जाएंगे। चलो बढ़ते हैं आगे, है ना। चलो यहाँ पे 86 देखो, चलो काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है बाबू, यहाँ पे देखो दो मैट्रिक्स दिया गया, फिर से वही करना है बाबू, इसे सॉल्व करने के बाद आपको क्या आ जाएंगे, तो ऑप्शन ए आ जाएंगे, ठीक है ना, ऑप्शन ए आ जाएंगे, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो 87, यहाँ पे देखो बाबू आपको फिर से यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे इस प्रकार से मैट्रिक्स दिया गया है और इक्वल करना है, ठीक है ना। ये तो बिल्कुल बुआ टाइप का प्रश्न है बाबू, है ना, इसमें एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे देखो 7 इक्वल क्या हो जाएगा, तो 7 इक्वल जो है बराबर करो यहाँ पे फटाक से y-1, यानी कि 1 इस साइड जाएगा तो y बराबर क्या जना आ जाएगा, y बराबर 8 आ जाएगा। अब यहाँ पे यहीं से मिला लो ना, y बराबर 8 कहाँ पे है, कौन सा ऑप्शन में है, यहाँ पे देखो बी में है, तो बी प्यार बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा 87 का भी। चलो बढ़ते हैं हम आगे, यहाँ पे देखो बाबू 88, चलो यहाँ पे देखो बाबू 88, यहाँ पे देखो इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सच दैट, यहाँ पे बाबू ये जो दिया गया है इतना है, मतलब एक मैट्रिक्स आपको दिया गया है 5a³ + 6a² + 7i + i बराबर 0, देन a इनवर्स इज इक्वल टू,
देखो बाबू, ए स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है आप सभी को मालूम होगा बाबू। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, मतलब जिसका ऑर्डर और कॉलम जो है मतलब ऑर्डर, मतलब जैसे 2x2 का ऑर्डर उसका होगा, है ना। स्क्वायर मैट्रिक्स है मतलब 2x2 का उसका ऑर्डर होगा, ठीक है ना। और यहाँ पे प्यारे बच्चों इसे आप लोग इजिली जो है सॉल्व कर सकते हैं, है ना। चलो ओके, इसे सॉल्व करने के बाद आपका जो आंसर है बाबू, ये आपको आ जाएंगे, ये ऑप्शन बी आ जाएंगे, ठीक है। -5a² -6a -7 यहाँ पे आए, ठीक है ना बाबू। ऑप्शन बी इसका आ जाएंगे, ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं हम आगे। यहाँ पे देखो 89 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है बाबू। इंटीग्रेशन 0 to 1 है ना, x इंटू 1 - x जो पावर है 100 है dx, इसका मान बाबू आपको बताना है। बिल्कुल बुआ टाइप का प्रश्न है बाबू, इसे सोल्व करने में आपको आंसर आ जाएंगे ऑप्शन और बी, ठीक है ना बाबू। ऑप्शन और बी आ जाएंगे 1/101 क्रॉस 102, ठीक है ना बाबू। ऑप्शन बी आ जाएंगे। चलो हम बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे देखो 90 पे आ चुके हैं, देखते देखते। चलो फटाफट जितने विद्यार्थी अभी तक इस लाइव सेशन को लाइक नहीं किया लाइक करिए, और जितना हो सकता है प्यारे बच्चों इस लाइव सेशन को लाइक करके शेयर करेंगे, है ना। चलिए लाइक करके शेयर करेंगे। चलो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो क्वेश्चन 90 है। यदि x बराबर 1/7 देन द वैल्यू ऑफ कोस, यहाँ पे देखो आप इंटू 2 कोस इनवर्स x प्लस 2 साइन इनवर्स x इज, इसका मान क्या हो जाएगा कोस इंटू 2 कोस इनवर्स x प्लस 2 साइन इनवर्स x का मान क्या हो जाएंगे, जबकि x बराबर 1.7 दिया गया है बाबू, इसे आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x का मान क्या होता है, ये तो बाबू आपको अच्छा ठीक है, हाँ 2 है ओके ठीक है, हाँ ठीक है 1/7 दिया गया है बाबू, इसे क्या आ जाएगा, तो ये आपको आ जाएगा यानी कि कोस हाँ ठीक है ओके 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 कोस π/2 ओके ठीक है ना। हाँ ये हो गया 90 डिग्री यानी कि π/2 है ना, ठीक है ना, π/2 कोस π/2 हो गया। अब यहाँ पे जो है कोस π/2 अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है ओके। इसका बाबू सोल्यूशन क्या हो गया, तो आपको देखो -1 आ गया, ठीक है ना, इसका 1 आ गया, -1 आ गया, ठीक है ना, -1 ऑप्शन सी बाबू इसका सही जवाब हो जाएंगे, है ना 19 का। चलो बाबू बढ़ते हैं हम आगे। चलो बाबू 91 पे आ चुके हैं। यहाँ पे देखो बाबू 91 पे, यहाँ पे देखो बाबू 91 है, दो मैट्रिक्स आपको दिया गया बाबू, दोनों को फिर से वही मल्टीपल करना है, बिल्कुल बुआ टाइप का प्रश्न है। ऑप्शन बी प्यारे इसका सही जवाब हो जाएंगे, ठीक है। चलो बढ़ते हैं हम आगे। चलो जितने अभ्यर्थी अभी तक इस लाइव से जुड़े हैं तो फटाफट लाइक करके शेयर कीजिए बाबू। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 92, यहाँ पे देखो क्या है, यदि घटनाएं ए और बी इस प्रकार से हो, जैसे कि यहाँ पे बाबू दिया गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, यहाँ पे जो है ना इस प्रकार से दिया गया है ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो यहाँ पे बाबू क्या हो जाएंगे, है ना। तो बाबू इसका जो ये तो फॉर्मूला बेस्ड है, और बाबू इसका जो सोल्यूशन है ये इसका जो राइट आंसर है ये आपको हो जाएंगे ऑप्शन और बी आ जाएंगे बाबू, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी, है ना, लेस देन क्या होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पे बाबू ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ऑप्शन बी प्यार इसका सही जवाब हो जाएंगे। चलो बढ़ते आगे। यहाँ पे देखो 93 नंबर क्वेश्चन क्या है बाबू, यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 93 है ना, यहाँ पे देखो बाबू क्वेश्चन नंबर 93 कि साइन इनवर्स है ना 12/13 है ना प्लस साइन इनवर्स 4/5, इसका मान बताना है, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड प्रश्न है बाबू। साइन इनवर्स क्या हो जाएंगे, तो इसका आपको आंसर आ जाएंगे, है ना। चलो हाँ ठीक है 13×5 = 65, हाँ सही है। ऑप्शन और प्यारे बच्चों इसका जो है आपको बी ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है ना बाबू, ऑप्शन बी आ जाएंगे, ठीक है 93 का बी आ जाएंगे। अच्छा 93 का अच्छा 65, अच्छा एक सेकंड बाबू मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 65, अच्छा यहाँ पे जो है देखने में थोड़ा सा मिस्टेक मैच हो गया, ठीक है ना, ऊपर में 56 आएगा, ठीक है ना 56 आएगा बाबू, ठीक है ना, क्या आएगा 56 आएगा, ठीक है ना। 93 का ऑप्शन सी हो जाएगा साइन इनवर्स 56/65। चलो बाबू हम बढ़ते आगे। यहाँ पे देखो बाबू कितना पे आ चुके हैं, यहाँ पे देखो 94 पे, यहाँ पे देखो बिल्कुल आसान प्रश्न है, -π/2 से यहाँ पे π/2 है ना, और यहाँ पे बाबू आपको इस प्रकार से दिया गया है, इसका आपको मान बताना है। बिल्कुल आप बाबू इसे लोग जो है अलग अलग करके फाइंड कर सकते हैं, और प्यारे बच्चों इसका आपको जो सोल्यूशन है ये आपको पाई की इक्वल आ जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन सी प्यारे बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा। चलो प्यारे बच्चों हम बढ़ते आगे। यहाँ पे देखो 95 क्वेश्चन, 95 क्या है बाबू, यहाँ पे देखो एक सिक्के को जो है 10 बार उछाला जाता है तो ठीक जो है 7 चित आने की प्रक्रिया क्या है, तो प्रक्रिया पूछा गया है, बिल्कुल एकदम आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पे देखो इसका आपको ऑप्शन ए बिल्कुल प्यारे बच्चों सही जवाब हो जाएंगे, ठीक है ना 95 का ए। चलो यहाँ पे बढ़ते आगे। यहाँ पे 96 देखो बाबू काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है कि y अक्ष के दिक यहाँ पे जो है कोनाजियों का योग, यानी कि बाबू यहाँ पे देखो द सम ऑफ डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द y एक्सिस इज, है ना, y एक्सिस के लिए बाबू आपको जो है आपको सम बताना है किसका, डायरेक्शन कोसाइन
है ना, यानी वाई एक्सिस का जो डायरेक्शन कोसाइन का सम है वो आपको बताना है। तो प्यारे बच्चों आप सभी को हम बताना चाहेंगे वाई एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन का जो योग है वो आपको 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? 1 हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन ए प्यारे बच्चों इसका सही जवाब हो जाएंगे, ठीक है ना। 96। चलो यहाँ पे 97 देखो बाबू, तल यहाँ पे इस प्रकार से, चलो हम नीचे में देख लेते हैं, है ना। 97 को यहाँ पे देखो बाबू, यहाँ पे सभी बच्चे ध्यान देंगे। द यहाँ पे देखो इंटरसेप्ट कट ऑफ बाय द प्लेन, यहाँ पे वो इस प्रकार से दिया गया है ऑन द, है ना। चलो यहाँ पे एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली आर, है ना। तो इसका आपको ये बताना है। तो देखो बाबू एक्स और वाई और जेड का क्या बताना है बाबू आपको? एक्सिस के जो है ये है, तो इसका इंटरसेप्ट कट बताना है, ठीक है ना। तो बाबू इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान प्रश्न है बाबू, और मैं आप सभी को बताना चाहूँगा इसका आपको जो सही जवाब है ये आपको इसे सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएंगे 6, है ना। 6 होगा, फिर ये -6, हाँ ठीक है, ऑप्शन सी आ जाएंगे बाबू। 6 - 6 और फिर -6, ठीक है ना बाबू, सी आ जाएंगे, ठीक है ना। 97 का सी। चलो प्यारे बच्चों बढ़ते हैं आगे। ओके 98 पे आ चुके। चलो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो 98 क्या है कि द मिनिमम वैल्यू ऑफ, यहाँ पे जो बाबू दिया गया है z बराबर 5x - 6y सब्जेक्ट टू यहाँ पे कंट्रेंस, यहाँ पे इस प्रकार से दिया गया बाबू। इसका आपको बाबू मिनिमम वैल्यू बताना है। तो बाबू आपको हम बताना चाहेंगे इसका जो मिनिमम वैल्यू है बाबू, ये आप सभी को हम बता दें कि ये आपको जो है आ जाएंगी माइनस यहाँ पे 18 के इक्वल, यानी कि बाबू ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे 98 का सी। चलो बाबू हम बढ़ते आगे। यहाँ पे देखो बाबू 99 क्वेश्चन 99, यहाँ पे देखो क्या पूछा जा रहा है ना। द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन, बाबू जो दिया गया है x + y + z - 3 = 0 फ्रॉम द पॉइंट, इस पॉइंट से बाबू आपको इसका डिस्टेंस बताना है ना। इस प्लेन से जो है, इस पॉइंट से इस प्लेन का आपको डिस्टेंस बताना है। तो प्यारे बच्चों आप सभी को हम बताना चाहेंगे इससे सॉल्व करने के बाद आपको आ जाएंगे इसका मान √3, ऑप्शन बी इसका प्यारे बच्चों बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। चलो हम बढ़ते आगे। यहाँ पे देखो बाबू लास्ट क्वेश्चन ये इस प्रश्न का है ना, और इस वायरल सेट का ये लास्ट प्रश्न बाबू। यहाँ पे देखो क्वेश्चन 100 है, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये बाबू जो दिया गया है यहाँ पे जो है, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है इसका सोल्यूशन क्या होगा ये आपको बताना है। प्यारे बच्चों आप सभी को हम बताना चाहेंगे इसे सॉल्व करने के बाद आप इसका जो सोल्यूशन है ये आपको आ जाएंगे e⁻x + e⁻y/k, है ना, ऑप्शन सी आ जाएंगे। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपको देखने के बाद मजा आया होगा। और प्यारे बच्चों मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, मैं अभी आपको क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के टॉप जो है 100 वायरल प्रश्न आपको करवाया हूँ। अभी आप परीक्षा हॉल में जाइए, और प्यारे बच्चों आपको मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि 30 से 40 प्रश्न जो है आपको 30 से 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है आपको किन्हीं 50 का ही जवाब देना है, और 30 से 40 प्रश्न आपको इसी पैटर्न के आधार पे और ऐसे ही प्रश्न प्यारे बच्चों आपको मिलेंगे, और इजीली प्यारे बच्चों इसी सेट से आप 30 से 40 प्रश्नों को सॉल्व करके आएंगे, ठीक है ना। चलिए तो प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं कि आज का ये क्लास आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद लगा है तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा, आपका एक लाइक ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो चलिए प्यारे बच्चों आपसे हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में लगे रहिए, और जाइए प्यारे बच्चों एग्जाम एकदम गर्दा उड़ा करिए। सभी स्टूडेंट को बेस्ट ऑफ लक, है ना। इस क्लास को अंत तक देखने के लिए आप सभी को दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।